अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स-सुफ़्ल वल-उला वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अहले तुक़ा वन्नुक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़ी मक़ामिल आख़र क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल इमाकुलम ख़ातिमा। बुलंद आवाज़ से आमीन। अगर दावतम रद्द कुनी बरक़बूल मनोदस्त दामाने आले रसूल कादरी नारे गौसे आज़म मीज़नम दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे कुदरतुल्नुमा के वास्ते। हज़रात गिरामी वक़ार, आज का ये मुबारक जलसा सादात इकराम अरबाब इल्म व दानिश फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला इन सब की मेहनतों को, जिद्दोजहद को, कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ इनके अलावा जिन हजरात ने भी दामे दिरमे सुखने हिस्सा लिया है, अल्लाह सबको बेशुमार बरकतें अता फरमाए। बिफज़लिही ताला हम सब की हाज़री बारगाहे हुसैन में ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह। अब थोड़ा सा माहौल बना लीजिए और मुझे ये बता दीजिए कि हम सब जिक्र अहले बैत और अज़मत सहाबा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। सब बैठे हैं ना? तवज्जो है मुकम्मल? थोड़ा सा चेक करके देख लेता हूं आपको।
ताकि मुझे पता चल जाए कि यह सफ़र कितना आसान है और अहले मिंबर की ज़बान भी खुली रहे। अगर किसी ने मुंह में कुछ रख भी लिया है तब भी इंशाअल्लाह रहमान वो खामोश नहीं रहेगा, वो मुकम्मल जिम्मेदारी अदा करेगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा। वाह। अगर मैं अकीदे की बात बोल रहा हूं तो अकीदे के इजहार के लिए अकीदत बहुत जरूरी है। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, तुम्हारा तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। ऊंची आवाज में तुम्हारा नाम मुसीबत कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। इज़हबू इला गैरी का मतलब मेरे अलावा किसी और के पास चले जाओ। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत, ऊंची आवाज में भाई, तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट, जो कयामत का दिन होगा फैसले का, दुनिया में किसने क्या किया, खुदा को एक माना कि नहीं माना, उस दिन मेरे नबी अपने खास उम्मती जिन्होंने मेरे नबी पे कलमा पढ़ा है और सुन्नी से उल अकीदा दुनिया से उठ करके गए हैं, उनका कमाल देखिएगा और सरकार अलैहिस्सलाम की उनसे मोहब्बत देखिएगा। उस्ताद ज़मन बड़े प्यारे अंदाज में मिसाल देके समझा रहे हैं। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, अजीज बच्चे को माँ अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है, खुदा गवाह है, यही हाल आपका होगा, खुदा गवाह है, यही हाल आपका होगा। तुम्हारे दर का भिखारी हूँ फजल मौला से। सुभान अल्लाह बोल जाइए। इससे मैं मुझसे कीमती कोई काम अगर हो तो वो करिए, लेकिन मैं जितना कीमती काम कर रहा हूं अभी इससे बेहतर कोई काम नहीं है। समझ गए ना बात? समझे कि नहीं समझे? मैं कर क्या रहा हूं? आला हजरत ने कहा चल लिखा लाए सना खानों में चेहरा तेरा, तो मैं अपना नाम लिखवा रहा हूं सना खानों में, और जब आप मुझे सुनेंगे तो आपका भी नाम हो जाएगा। अहले मेंबर बड़े ढीले डाले बैठे, नजरे बद के शिकार हो गए हो, तो मैं फिर औज़ुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा, समझ गए ना, व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। अब तो कम से कम ये है कि सुभान अल्लाह की सदा बुलंद हो ताकि मेरी दुआ का असर नजर आ जाए। ये वो कलिमात हैं जिनको मेरे नबी इमाम हसन और हुसैन को पढ़ करके दम फरमाया करते थे।
मैंने कलिमात आपको सुना दिए हैं, अल्लाह करे इसका असर भी हो जाए, मेरी जबान को देख के नहीं, मुस्तफ़ा के फरमान को देख। तुम्हारे दर का भिखारी हो फजल मौला से, तुम्हारे दर का तुम्हारे दर का भिखारी हो फजल मौला से। नतीजा हसल फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा, हसल फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तुम्हारा नाम मुसीबत में जब लिया होगा, हमारा बिगड़ा हुआ काम बन गया होगा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, मैंने आला हजरत का शेर पढ़ा, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। अब इसी मदीने के बारे में हजरत उमर से पूछते हैं, उमर आप बताओ। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यकूल मम्माता फी अहदिल हरमैनी बासहुल्लाहु फिल आमिनीन यौमल क़ियामा। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, क़यामत के दिन वो इंसान आका फरमाया मम्माता फी आदिल हरामैन, जिसको मक्का या मदीने में मौत आ जाएगी। तवज्जो फरमाइएगा, मैं करबला लेके चल रहा हूँ, आपको देर नहीं कर रहा हूँ चूंकि 12:30 बज गए। मैं सोच रहा हूँ दाएं बाएं स्टॉप करके नहीं, गाड़ी को किसी स्टेशन पर रोक कर नहीं, डायरेक्ट ये हमारा सफर हो और करबला मोहल्ला पहुंच जाए। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा, सरकार इरशाद फरमाते हैं मम्माता फी आदिल हरामैन, जिसको मक्का या मदीने में से किसी एक में अगर मौत आ जाए, उसका इंतकाल हो जाए, लेकिन दफा दखले मुकद्दर के तौर पर यह सुन लीजिए, इंतकाल भी हो तो सुन्नी से उल अकीदा का ऐसा हो जिसका ये कहना हो जान है इसके मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। हमने कहा आला हजरत इश्क करे, किससे करें? कहने लगे नबी से इश्क कर। हमने कहा मिलेगा क्या? इमाम अहमद रजा खान कहने लगे हम बताते हैं मिलेगा क्या। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कब तक इश्क रसूल किया जाए? कहने लगे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हमने कहा अब पहुंच गए इश्क रसूल का चराग लेके, अब क्या मिला? इमाम अहमद रजा खान की कब्र से आलम तसव्वुर में जवाब मिलेगा। ए प्यारे, अब किसी सुन्नी की कब्र पे जाके पूछ तुझे मिला क्या है। इमाम अहमद रजा खान के मसलक को माना है तो मिला क्या है? इमाम अहमद रजा खान की टीचिंग्स को, आपकी एजुकेशन को, आपकी शिक्षा को अगर एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है, तुझे पुरस्कार क्या मिला है? जवाब मिलेगा। सुन, मुझसे पूछना चाहता है इमाम अहमद रजा खान के मसलक के मुताबिक मैं ये कहता आया था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हमने कब्र में पहुंचकर क्या मिला? तो कहने लगा खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला। जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब जरा गौर फरमाइए, सरकार ने इरशाद फरमाया जो मदीना या मक्का में से किसी एक में इंतकाल कर गया, बासहुल्लाहु फिल आमिनीन यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको उन लोगों में उठाएगा जिनको अल्लाह ने कब्र की, जिनको अल्लाह ने हश्र की तकलीफों से बिल्कुल महफूज कर दिया है। अब खड़े हो गए सैयद साहब, एक सवाल करने लगे, मुफ्ती साहब एक बात तो बताओ, मेरे नाना हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे दादा वहां तो इंतकाल नहीं हुआ, न मदीने में इंतकाल है, न मक्का में
इंतकाल है। मैं कहूँगा पहला जवाब तो ये दे देता हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलाम का कमाल था, जब तक मदीने वाला मदीने नहीं गया था सब उसको यसरब कहते थे, यसरब कहते थे, यसरब कहते थे। परेशानी और मुसीबतों की जगह, तकलीफों का मस्कन था। लेकिन जब नबी का कदम पड़ गया, अब यसरब नहीं मदीना हो गया है, अब यसरब नहीं तैबा हो गया है, अब यसरब नहीं ताबा हो गया है। मैंने कहा कुर्बान जाइए हुसैन के कदमे नाज पर। जब तक हुसैन मकामे तफ के करीब बसने वाले करबला में नहीं गया था, जमाना कह रहा था हाजा मौसिउ करबिन व बलाइन, ये मुसीबत की जगह है, तकलीफ की जगह है। लेकिन जब कदमे हुसैन पड़ा, 72 ने कुर्बानियां दी। अब सारे सुन्नी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मैंने कहा ये नाना का कमाल है, यसरब पहुंचे मदीना बन गया। और ये नवासे का कमाल है, जब करबला पहुंचे तो रश्के जन्नत बना दिया गया है। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। दूसरा जवाब सुनो। मैंने कहा एक बात बताएं, मदीने में मरने वाले को अमान कयामत के दिन, मक्का में मरने वाले को अमान क्यों? क्या इसलिए कि जयपुर से ज्यादा खूबसूरत सड़कें वहां की हैं? क्या इसलिए कि वहां पर टेक्नोलॉजी और साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है? क्या इसलिए कि वहां पर ट्रेन चलती है, थोड़े से वक्त में जद्दा से सीधा मदीना लेकर के आ जाती है? सबका जवाब होगा इल्म का नहीं, ना इमारतों की बुनियाद पर, ना वहां की बिल्डिंग की बुनियाद पर। तो हमने कहा आखिर मदीने शरीफ में मरने वाला, मक्के शरीफ में मरने वाले को अमान क्यों है? जवाब मिलेगा इसलिए अमान है कि मक्का में मदीने वाला पैदा हुआ है, मदीने में मुस्तफ़ा आराम कर रहे हैं। हमने कहा इसका मतलब उनसुर ये निकला, राज ये निकला कि मक्का में भी सरकार का कमाल है और मदीने में भी सरकार का कमाल है। अगर मदीना अजमत वाला बना है तो कदम मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, मक्का अगर अजमत वाला बना है तो कदम मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। सैयद साहब ने कहा जब इमाम आली मकाम ना मक्का में इंतकाल हुआ ना मदीने में हुआ, अब इस हदीस का कमाल कैसे मिलेगा, इस हदीस का फजल कैसे मिलेगा, इस हदीस की फजीलत कैसे मिलेगी? मैंने कहा सैयद साहब किबला, मक्का को अजमत नबी के कदम से है, मदीने को अजमत नबी के कदम से है। और करबला पे गौर तो कर, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने दोपहर के वक्त ख्वाब देखा, फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम को देखा, मैंने देखा सरकार अलैहिस्सलाम के बाल शरीफ बिखरे हैं, सरकार अलैहिस्सलाम की दाढ़ी शरीफ पर खाके पाक लगी है। मैंने पूछा आका ये क्या हाल है? फरमाया फलम असल अल्तकिदुहु मुनशिल यौम, आज पूरा दिन हो गया है मैं करबला में हूँ, कभी हुसैन का खून जमा करता हूँ, कभी उसके साथियों का खून जमा करता हूँ। हमने कहा नबी का कदम मक्का में पड़े तो मरने वाले को अमान मिल जाए, अगर नबी का कदम मदीने में पड़े तो मरने वाले को अमान मिले। अरे फहरे करबला तेरी क्या पाकीज़ा किस्मत है कि सरकार मदीने से 10 मुहर्रम को सीधे करबला आ गए हैं, हुसैन को दीदार करा रहे हैं, शहीदाने करबला को दीदार करा रहे हैं। इसीलिए तो उस्तादे ज़मान मचल के कहने लगे आए बागे जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसा है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब दूसरा सवाल सुने। जमाना कहने लगा नमाज पढ़ते हो आप? मैंने कहा बिल्कुल। बोले नियत क्या बांधते हो? कारी शमशाद साहब बैठे हुए हैं, हमने कहा नियत बांधी? बोले हाँ। मैंने कहा क्या कहा नियत में? वास्ते अल्लाह ताला के, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, वही माबूद बरहक है, वो है जिसने सारी कायनात को पैदा किया है। समझ गए ना? हाँ। और दुनिया के अंदर कुछ चीजें ऐसी अल्लाह ने रखी है, बहुत सारी चीजें रखी है, उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको देख के लगता है कि दुनिया का निजाम कोई दुनियादार नहीं परवरदिगार चला रहा है। हजारों कोशिशें कर ली, टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन रूह का कोई राज नहीं समझ पाया। ये जान आती कहां से है, चली कहां जाती है? तवज्जो फरमाइएगा। मदीने के ताजदार आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों जनाबे कारी शमशाद साहब से हमने कहा नियत बांधते हैं तो क्या कहते हैं? कहने लगे वास्ते अल्लाह ताला के। हमने कहा ठीक है, नमाज किसके लिए? बोले अल्लाह के लिए। हमने कहा आप अगला जुमला बताएं। ये आपने क़ियाम किया है, नमाज में खड़े हो गए, ये
क़याम किसके लिए? कहने लगे अल्लाह के लिए। हमने कहा क़िरात किसके लिए? बोले अल्लाह के लिए। हमने कहा रुकू किसके लिए? बोले अल्लाह के लिए। सजदा किसके लिए? अल्लाह के लिए। तस्बीह व तहलील किसके लिए? अल्लाह के लिए। 2 रकअत नमाज से फारिग होने के करीब है, अत्तहियात में बैठ गए, कहने लगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। हमने कहा एक मरदूद दिल्ली में पैदा हुआ जिसको जमाना इस्माइल देहलवी कहता है, जो कहता है माज़ अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। बोलो माज़ अल्लाह। हमने कहा बद अकीदा वहाबी, तुझे इस्माइल देहलवी मुबारक हो, हमें अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुबारक हो, जिन्होंने अकीदा दिया। तो कहा हाजिर शख्स फी नफ्सी का सुम्मा कुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ए बंदा ए मोमिन, जब नमाज पढ़ने बैठता है अत्तहियात में, जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कहे तो अपने ज़हनो दिमाग को हाजिर रख। और करना क्या है? पहले नबी की जात को अपने दिल में हाजिर कर ले, फिर कहे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तारके तेरी अकीदत ये कहे कि नबी को बगैर देखे नहीं, देख के सलाम भेज रहा हो। हमने कहा ये कौम सलाम से रोकती है, लेकिन रब का निजाम देखो, अल्लाह का निजाम इनको नमाज के अंदर सलाम पढ़वा लिया करता है। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों जनाबे कारी शमसाद साहब ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी कह दिया। उसके बाद आगे बढ़े, कहने लगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। नमाज से फारिग हुए, मैंने हाथ पकड़ा, कहा कारी साहब आपने तो कहा था नमाज अल्लाह के लिए। बोले कोई शक नहीं। मैंने कहा क़याम अल्लाह के लिए। बोले कोई शक नहीं। मैंने कहा रुकू अल्लाह के लिए। बोले कोई शक नहीं। सजदा अल्लाह के लिए, तस्बीह व तहलील अल्लाह के लिए, अत्तहियात अल्लाह के लिए। मैंने कहा आखिर में नबी और नबी की आल पे दुरूद क्यों भेजा जा रहा है? अरे नमाज तो अल्लाह के लिए है, आखिर में दुरूद मुस्तफ़ा पे, मुस्तफ़ा की आल पे क्यों? इन्होंने कहा मौलाना गौर कीजिए, असल में अब जानता था कि मेरे नबी के उम्मती नमाज पढ़ने के लिए नियत बांधेंगे दारुल उलूम गौसिया के पास करीब वाली मस्जिद में, किसी सुन्नी मस्जिद के अंदर जयपुर में नियत बांधी है। लेकिन ज़हनो दिमाग चला गया दिल्ली की सुर्खियों पर, ज़हनो दिमाग चला गया मुंबई के रंगीनियों पर, ज़हनो दिमाग चला गया अपने अजीजों की सौगात पर, इधर की बरकत पर, उधर की सौगात पे। अब नमाजों में कमी आ गई, अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा पे दुरूद रख दिया है ताकि नमाजों की कमी को दुरूद मुस्तफ़ा से पूरा कर दिया जाए। हमने कहा बात तो मुकम्मल हो गई, नमाज की कमी दूर की गई है मुस्तफ़ा के दुरूद से, अब नबी की आल पे दुरूद क्यों? जवाब मिलेगा अगर नमाज की कमी दूर करना है तो मुस्तफ़ा पे दुरूद पर, और दुरूद मुस्तफ़ा को बारगाह मुस्तफ़ा में अगर कबूल करवाना है तो आले मुस्तफ़ा पे दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। तवज्जो है। और आगे बढ़ूं, मैं ये भी तो बता दूं हुसैन की शान जैसे सुन्नी बयान करते हैं, किसी का बाप भी बयान नहीं कर सकता। ये हमारा हक है, हम हैं हुसैन के। करबला में 72 ने कुर्बानियां पेश की थी, उनका अकीदा हमारा अकीदा, उनकी मोहब्बत हमारी मोहब्बत मिलती है। और जिन्होंने यजीदियत की तरफ अपना रुझान रखा था, उनसे ना हमारा कल कोई रिश्ता है, ना आज है, ना कभी हो सकता। कितने ही चाहो यजीद को साफ सुथरा अमीरुल मोमिनीन साबित करो, लेकिन सुन्नी उसको अमीरुल मोमिनीन नहीं मानेगा, इसलिए कि इमाम हुसैन के दौर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी जात कोई नहीं। तवज्जो फरमाइएगा अभी। लेकिन एक बात बता दूं, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमारे हाथ में दोनों का दामन है। इसलिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन और सुन्नियत की पहचान बताई है, जरा समझ के जाइएगा। ना अहले बैत को सिर्फ अहले बैत को मानने से कोई मुसलमान होता है, ना सिर्फ अहले सहाबा को मानने से कोई मुसलमान होता है। सच्चा मुसलमान वो है जो सहाबा को भी मानता है, अहले बैत को भी मानता है। ये मैं नहीं कहता, आका करीम की हदीस पाक सुनिए, और हदीस के रिवायत करने भी हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। किताब का नाम भी नोट कर सकते हैं तो करें, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब इहयाउल मैत बेफज़ाइल अहलिल बैत। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन असासुन
लिकुल्ल शैइन असासुल व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैतिही। मदीने के ताजदार ने फरमाया हर चीज की बुनियाद होती है, इस्लाम की बुनियाद दो चीजें हैं। आप ये दीवार देख रहे हैं, इस दीवार को आप देखें, इसकी बुनियाद क्या है? नीचे जमीन में है। अगर बुनियाद गिर जाए तो ये दीवार भी बाकी नहीं रहेगी। ये मिंबर लगा हुआ है, इस मिंबर के अंदर आप देखें चारों तरफ 4 पिलर है। अगर एक पिलर भी टूट जाए, नीचे गिर जाएगा, मेंबर बाकी नहीं रहेगा। पता चला हर चीज की बुनियाद होती है। सरकार ने माकूल को महसूस के जरिए समझा दिया। सरकार ने इरशाद फरमाया हर चीज की बुनियाद है। ए मदीने के ताजदार, इस्लाम की बुनियाद क्या है? मेरे नबी ने फरमाया हुब्बु अस्हाबिन नबी, पहली बुनियाद यह है नबी के सारे सहाबा से प्यार किया जाए। यार बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह। बस मुर्दा होकर नहीं, इसलिए कि हम तो मरने के बाद भी इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे, ये हमारी खुसूसियत है। आका करीम फरमाते हैं, आका करीम फरमाते हैं इन्नमा नसमतुल मोमिनी ताइरुन यालकु फी शजरिल जन्ना हत्ता फी शजरिल जन्ना हत्ता युरजिअहु अल्लाहु तबारक व तआला यौम यबअसु। मदीने के ताजदार फरमाते हैं जब ईमान वाले का इंतकाल होता है, अल्लाह उसकी रूह को, उसकी सोल को, उसकी आत्मा को परिंदे की शक्ल दे देता है। मदीने के ताजदार ने फरमाया ये परिंदा तुम्हारे दुनिया के दरख्तों में नहीं रहता, बल्कि जन्नत के दरख्तों में रहा करता है। ये आका कब तक रहता है? फरमाया जब तक कयामत आएगी नहीं, ईमान वाले की रूह जन्नत से जाएगी नहीं। ऐसे ढीली आवाज निकलेगी तब कैसे काम चलेगा? बिरादरी ही अगर कमजोर हो जाए तो फिर पब्लिक क्या करेगी? तवज्जो है? हाँ, जिनको नींद आ रही है उनको बता दीजिए। हाँ जी जी, तवज्जो है आपकी जी। सरकार ने इरशाद फरमाया मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना। पहली बुनियाद क्या है? जल्दी बोलो। मुस्तफा के सारे, ऊंचा बोलो भाई, मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना, ये पहली बुनियाद। वह हुब्बु अहली बैती, और मुस्तफा के सारे घर वालों से प्यार करना। सुभान अल्लाह। मुस्तफा के सारे घर वालों से प्यार करना। अब आइए, 2 जुज़ है यहाँ पर इस्लाम और सुन्नियत के। पहला है मुस्तफा के सारे सहाबा से प्यार करना, और दूसरा है मुस्तफा की आल से प्यार करना। तो पहले आले मुस्तफा की बात कर लेते हैं। हालांकि तरतीब पहले सहाबा की है, लेकिन मौका चल रहा है, इस मुनासबत से आले मुस्तफा की बात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अहले बैत की बात आई। कुरान पाक की आयत करीमा भी आपके जहन में है, जहनो दिमाग को हाजिर कीजिएगा। अल्लाह ने अहले बैत को मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के साथ 5 चीजों में शरीक कर लिया है और शरीक फरमा दिया है। तवज्जो करना, पहली चीज क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब को देखो, और उधर मुस्तफ़ा करीम को देखो, और उधर अहले बैत को देखो। नबी अलैहिस्सलाम की बारी आई तो अल्लाह ने नमाज के अंदर नबी पे सलाम रख दिया। हर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। यहाँ जब बारी आई मुस्तफ़ा की आल पर तो कुरान की आयत बोली सलामुन अला इलियासीन। अब इसकी 2 तफसीरें मिलती है। पहली तफसीर यह है इलियासीन से मुराद हजरत इलियास है, और एक रिवायत यह है कि यहाँ पर इलियासीन से मुराद आले मोहम्मद बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इधर देखे, मुस्तफ़ा की बारी आई, नमाज में सलाम रखा गया, और इधर मुस्तफ़ा की आल की बारी आई तो मुस्तफ़ा की आल पे सलाम रखा गया। एक बात हो गई। अब नमाज में आगे बढ़े, इधर मुस्तफ़ा पे दुरूद है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, उधर मुस्तफ़ा की आल पर दुरूद है वाला आली मोहम्मद। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज और समझिए, मुस्तफ़ा करीम के लिए सदका लेना हराम था, इधर मुस्तफ़ा की आल के लिए भी सदका हराम हो गया। हमने कहा हराम क्यों है? सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, बुजुर्गों ने फरमाया इन्नहा औसाखुल अमवाल, इसलिए कि सदके मालों का मैल कुचैल होते हैं, और नबी पाक है, नबी की आल भी पाक है। इन पाक जातों के लिए नापाक चीज की कतई इजाजत नहीं है। पहली चीज नबी पे सलाम, आल पे सलाम। दूसरी चीज नबी पे दुरूद, आल पे दुरूद। तीसरी चीज नबी के लिए सदका हराम, नबी की आल के लिए सदका हराम। और चौथी चीज में आइएगा, आका करीम
अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों, जरा तवज्जो फरमाना। मेरे नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह ने ताहिर कहा, और क्या कहा? या ताहिरो, या ताहिरो। अल्लाह ने जब नबी से खिताब किया तो फरमाया या ताहिर, ए मेरे पाकीज़ा नबी, ए मेरे पाकीज़ा नबी। और जब नबी की आल की बारी आई तो कुरान ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्हुमुर रिस्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, अल्लाह ये चाहता है कि तुमसे गंदगी को दूर कर दे और तुम्हें खूब सुथरा कर दे। उधर नबी भी ताहिर है, नबी की आल भी ताहिर है। और वाजिब बात सुनिएगा, नबी की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, नबी की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इधर नबी की मोहब्बत भी जरूरी है। और जब अहले बैत की बारी आई तो कुरान बोला कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ, अगर चाहता हूँ तो अहले बैत की मोहब्बत चाहता हूँ। हमने कहा सुन्नियों कुर्बान जाओ, नबी के लिए सलाम है, नबी की आल के लिए सलाम, नबी के लिए दुरूद, आले मुस्तफ़ा के लिए दुरूद, नबी के लिए सदका हराम, आले मुस्तफ़ा के लिए सदका हराम। नबी भी ताहिर, आले मुस्तफ़ा भी ताहिर। आका करीम की मोहब्बत लाजिम, अहले बैत की भी मोहब्बत लाजिम। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के आशिक इमाम अहमद रजा खान कहने लगे, ऐ क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबो बला, नारे तकबीर। पॉइंट टू पॉइंट बात सुनिए, ज्यादा वक्त नहीं है, समझ गए? अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, सुनिएगा जरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा मन हाउलाइल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतुहुम, हुजूर ये बताइए किनकी मोहब्बत हमारे लिए लाजिम है, कुरान की आयत में कहा गया। मेरे नबी ने फरमाया हुम अलीयुन व फातिमतु व बनाहुमा। पहला अली, दूसरी फातिमा, तीसरे हसन, चौथे हुसैन। अब एक दिन मेरे नबी ने हजरत इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, सैयदा फातिमा को बुलाया, मौलाए कायनात को बुलाया, मुबारक चादर ले ली और चादर को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उड़ा दिया। किसको उड़ाया? अली को उड़ाया, फातिमा को उड़ाया, हसन को उड़ाया, हुसैन को उड़ाया। तवज्जो फरमाइएगा, यहाँ चादर उड़ाई है, अब पीछे पलट के जाइए, मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका, आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा। यार प्यार से बोल तो सही सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदे क्या हो गया, इशारा भी नहीं समझ पाते हो। हजरत आयशा सिद्दीका का नाम बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि राफजियत के पेट के अंदर पूरी तरीके से पानी पैदा हो जाए और पता चल जाए हम सिर्फ अहले बैत ही का तस्करा नहीं करते, हम तो मुस्तफा की अज़वाज का भी तस्करा करते हैं। कौन? आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनके लिए आज का राफजी चीख के कहता है अमीर माविया ने गड्ढे में डाल के उनको माअज़ल्लाह मार दिया था। हमने कहा अबे कमबख्तो कब तक झूठ बोलते रहोगे। रात भी मैं रद्दे राफजियत कर रहा था और चारों तरफ से राफजियों के घर थे। मैंने एक ही जुमला बोला था, अबे कभी रोने धोने से फुर्सत मिल जाए तो मुस्तफा की हदीसें भी पढ़ लिया करो ताकि तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। तवज्जो फरमाइएगा, कौन? आयशा सिद्दीका है। एक दिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इनसे मिलने के लिए आए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहने मैं नहीं मिलूंगी। कहा क्यों नहीं मिलेंगी? फरमाया इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। फरमाया सुनो सुनो, आज मुझे क़यामत की सख्तियों की याद आ गई है, जहन्नम की आग की याद मुझे सता रही है, इसलिए आज नहीं मिलूंगी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी बसिद हो गए, कहने लगे मैं भी आज मिले बगैर नहीं जाऊंगा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, मिले बगैर नहीं जाऊंगा। आपने इसरारे पैहम देखा, फौरन इजाजत दे दी। अंदर आए अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, कहने लगे उम्मुल मोमिनीन मना क्यों किया? कहने लगी इन्नी अजिदु गम्मन व करबन व इन्नी मुशफ़िक़तुन मिम्मा अख़ाफ़ु अलैहि। आज मुझे जहन्नम की याद आई थी, इसलिए मैं रंजो गम में थी। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के चेहरे पे तबस्सुम रेज़िया है। आपने फरमाया गम क्यों करती हो? समय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल आयशा तो ज़ौजी फिद दुनिया फ़आयशा तो ज़ौजी फिल जन्नह। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी कहते गम मत कीजिए, काब को जहन्नम की आग से डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने अपने कानों से सुना है। सरकार ने फरमाया है आयशा जिस तरह दुनिया में मेरी बीवी है, कल कयामत के बाद जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह,
वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन रोकेगा तो कब तक? तवज्जो है, गौर फरमा रहे। अब अगला जुमला स्टेटमेंट अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का। आप फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह अकरम अलल्लाह मिन अन युज़व्विजहु जमरतन मिन जमरी जहन्नम। फरमाया आयशा सिद्दीका आप घबराती क्यों हैं? मैंने अपने कानों से सुना है। और आगे कहा मेरा विजदान कहता है नबी अल्लाह की बारगाह में इतने मुअज़्ज़म व मुकर्रम हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने खुद कहा था ना, मा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिन, महबूब मैंने तुझसे ज्यादा इज्जत वाली मखलूक दुनिया में पैदा ही नहीं की। तब बरेली का इमाम कहने लगा जहे इज्जतो इत्लाए मोहम्मद कि है अर्शे हक जेरे पाए मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा, आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से, मेरी माँ से, आपकी माँ से हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास अपना स्टेटमेंट, अपना इंडिया, अपना नजरिया जाहिर करते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल रब की बारगाह में इससे ज्यादा मुअज़्ज़म व मुकर्रम है कि अल्लाह ताला कभी भी अपने नबी के निकाह में किसी जहन्नमी औरत को दे ही नहीं सकता, इसलिए आप जन्नती है। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। इन जुमलों पे तो सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। बस मुर्दा लोगों के दरमियान बात करना शहजाद का काम नहीं है। मैंने एक जुमला बहुत पहले बोला था, अगर 1947 में होता और मेरा नाम तारीख में आता तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इनकलाबी खतीब कहा जाता। मैं हंगामा आराई के साथ गुफ्तगू करता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे इमाम ने कह दिया है जिंदा रहो तो ऐसे रहो, क्यों रजा आज कली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, क्या बात है, वाह। अब अगला जुमला सुने, हजरत आयशा सिद्दीका और उधर देखे हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे नबी ने चादर में लिया है, हजरत आयशा हजरत फातिमा को लिया है, हसनैन करीमैन को लिया है। अब यहाँ एक जुमले पे बार बार गौर दिला रहा हूँ, चादर ओढ़ी नहीं सरकार ने उड़ाई है। अब आओ हजरत आयशा सिद्दीका से पूछते हैं, फरमाती है एक दिन मदीने के ताजदार कब्रस्तान तशरीफ ले गए, मैंने मुस्तफ़ा की चादर मुबारक को अपनी ओढ़नी बना लिया, नबी ने कहा नहीं था ओढ़ लो, उम्मुल मोमिनीन ने अपने इरादे से ओढ़ लिया। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, शौहर का माल है, बीवी इस्तेमाल कर ही लेती है, आपने मुबारक चादर को ओढ़ा। हजरत अल्लामा जावेद साहब जरा तवज्जो चाहूंगा, आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक चादर को ओढ़ा। हजरत आयशा सिद्दीका की नजर पड़ी आसमान की तरफ, क्या देखती है मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश, बारिश पे बारिश, बारिश पे बारिश। इतने में मदीने के ताजदार आ गए। उम्मुल मोमिनीन ने नबी की रीशे मुबारक को छुआ, आपके सीने पे हाथ लगाया। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? नबी तो जानते थे मगर फिर भी सवाल किया। फरमाया क्या हुआ? कहा हजरत आयशा सिद्दीका ने, हुजूर अभी तो मुबारक बारिश हो रही थी, आपके जिस्म पे पानी का एक कतरा नहीं, मूसलाधार बारिश से कब्रिस्तान से आप वापस हो रहे हैं लेकिन आपके जिस्म पर बारिश का कतरा नहीं है, नबी के चेहरे पर तबस्सुम रेजिया है। सरकार ने फरमाया आयशा ओढ़ा क्या है? आमदम बरसरे मतलब। सैयद साहब किबला बैठे, नसब इनका आला है, वैसे तो मेरे शागिर्द हैं, ये अगर मुझे अपना उस्ताद मानने थे। आजकल तो मसला बहुत दुश्वार हो गया है, लेकिन सैयद साहब बड़े सीधे आदमी है ना, आप लोग तस्दीक तो करेंगे ना। हाँ कुछ मसाइल हो तो उनको छोड़िएगा, लेकिन वैसे सीधे हैं क्योंकि मेरे तो मुजर्रब है, नेक आदमी। हाँ तो आप बोल दीजिए अल्लाह इनको भी सलामत रखे, अल्लाह आपको भी सलामत, और आप सबके सदक़े में अल्लाह मुझे भी सलामत। तवज्जो है। हजरत आयशा सिद्दीका से मेरे नबी ने कहा ओढ़ा क्या है? क्या हुजूर आपकी मुबारक चादर ओढ़ी है। मेरे नबी के अरबी जुमले सुनिएगा। फरमाया बिज़ालिका इर्तफ़अल ग़िता अन बसरा की वराअती मतरा आलमिल ग़ैब। ए आयशा, ये आसमान दुनिया की बारिश नहीं है, तूने नबी की चादर को ओढ़ा है, अल्लाह ने तेरी नजरों से पर्दे हटा दिए हैं और तूने आलमे गैब में होने वाली रहमत की बारिश के जलवे देख लिए हैं।
ये कौन सी चादर है? मेरे नबी की मुबारक चादर है। हजरत आयशा सिद्दीका ओढ़ ले, अल्लाह ताला उनकी नजरों से पर्दे हटा दे, वो आलमे खैब में होने वाली बारिश के जलवे देख ले। मेरी माँ ने खाली ओढ़ ली थी, मेरी माँ ने अपनी तरफ से ओढ़ा था, लेकिन यहाँ नबी ने अली को बुलाया है, फातिमा को बुलाया है, हसन को बुलाया है, हुसैन को बुलाया है। उधर नबी की चादर ओढ़ी है, इधर मदीने का ताजदार चादर उड़ा रहा है और उड़ा के दुआ करता है, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती अज़िब अनहुम अर्रिस्सा व ताहिरहुम तथीरा। अब सुन्नी कहेगा हजरत आयशा ने ओढ़ी, आलमे गैब के होने वाली बारिश के जलवे नजर आने लगे। हजरत अली ने क्या देखा, फातिमा ने क्या देखा, हसन ने क्या देखा? वहां ओढ़ी है, इधर उड़ाई है। वहां सरकार नहीं थे, कब्रिस्तान थे, यहाँ नबी तो मौजूद है, चादर उड़ा रहे हैं। मैंने कहा यार मुझसे क्या पूछता है, ये मुस्तफा से पूछ तुमने दिखाया क्या है, या अली से पूछ तुमने देखा क्या है। ये तो दिखाने वाला जानता है, देखने वाला जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। या अली, या अली, वाह। तवज्जो है, अहले सुन्नत वल जमात दो चीजें, एक है निस्बत, एक है नसब। मैं दोनों को क्लियर कर देता। मेरे मेजबान इधर कहां देख रहे हो? मेहमान की तरफ देखो। फलियों करे मिलता है, सरकार फरमाते हैं जो अल्लाह क़यामत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की रिस्पेक्ट करना चाहिए उसको। और रिस्पेक्ट सिर्फ खाना खिलाना नहीं है, उसकी हर तरह से दिलजोई करना ये रिस्पेक्ट में आता है, सम्मान में आता है ना। संपूर्ण सम्मान मुझे जो है आप प्रदान कीजिए, ताकि मैं यहां से जाऊं तो बहुत प्रसन्न होकर के जाऊं। तवज्जो है ना आपकी? जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लेकिन आप जानते हैं, गौर फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों दो चीजें हैं, एक है निस्बत, एक है नसब। एक है निस्बत, एक है नसब। तवज्जो है ना? निस्बत और नसब में फर्क समझिएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम के खून से जो पैदा हुए हैं उनके पास है नसब, और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जो उम्मती है, नबी पे ईमान लेकर के आए हैं, उनको है निस्बत। लेकिन क्या मकाम है इमाम आली मकाम का रदी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत का? आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन, इन दोनों को दो चीजें हासिल है, निस्बत भी हासिल है, नसब भी हासिल है। निस्बत ऐसे के नबी के उम्मती, नसब ऐसे के मुस्तफ़ा के बेटे। अब तवज्जो फरमाइएगा, अभी निस्बत का कमाल देखे, फिर नसब की तरफ आता हूँ। निस्बत देखे, आला हजरत अपनी किताब मतलउल कमरैन फी इबानत सबकतिल उमरैन में बड़े प्यारे अंदाज से तहरीर फरमाते हैं। एक दिन मेरे नबी की बारगाह में एक कुरैशी गुलाम आया, सरकार का खूने हजामत रखा है। हजामत ये नहीं दाढ़ी की सेटिंग करा लेना, अपनी मूछें सेट करा लेना, इसको लोग कहते हैं हजामत करवा के आए हैं। मैंने कहा ये हजामत नहीं, अरबी में हजामत का उर्दू में माना, अरबी में हजामत लफ्ज इस्तेमाल होता है, उर्दू में माना होता है चीरा लगवाना, खून निकलवाना। आका करीम अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, अपने चीरा शरीफ लगवा लिया करते थे। एक दिन मेरे नबी ने चीरा शरीफ लगवाया, आपका मुबारक खून बर्तन में रखा है। सहाबी रसूल आए, सरकार ने फरमाया ले जाओ। सहाबी ने देर नहीं की, सरकार का मुबारक खून पी लिया है। आका करीम अलैहिस्सलाम का जो मुबारक खून था उसको पी गए। आका करीम की बारगाह में आए, नबी को पता चला, सरकार ने ये नहीं फरमाया तुमने नापाक चीज को इस्तेमाल क्यों किया, सरकार ने ये नहीं कहा तुमने इसका इस्तेमाल क्यों किया। हमने कहा बदअकीदा वहाबी से इतना पूछ ले, अबे तेरा बदबूदार खून निकले तो वुजू भी टूट जाए, हालात भी बिगड़ जाए, गुस्ल भी अगर ज्यादा हालात दिगरगू हो जाए और कहीं और से निकल जाए तो फिर ऐसी सूरत में कुछ और भी हो जाए। तवज्जो फरमाइएगा, वुजू भी चला जाए, हालत भी तेरी दिगरगू हो जाए, तेरे जिस्म से लगा हुआ खून अगर 1 दिरहम से ज्यादा लग जाए, 1 दिरहम के बराबर हो, तब भी धोने का हुक्म दे दिया जाए। हमने कहा ये तेरे खून की बात है जिसको नापाकी का हुक्म मिल रहा है, ये मदीने के ताजदार का खून है जिनका बोल शरीफ भी पाक है, बरात शरीफ भी पाक है, दम शरीफ भी पाक है। आका करीम का मुबारक खून सहाबी ने पी लिया, नसब नहीं है, निस्बत की बात कर रहा हूँ। सरकार का मुबारक खून पिया, आका ने इरशाद फरमाया इज़हब फ़क़द हरस्ता नफ्सका मिनन्नार, ए मेरे सहाबी खुशी बखुशी घर चले जाओ, इसलिए कि खून पीने के बाद तुमने खुद को जहन्नम की आग से महफूज कर लिया है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद
जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल अल्लाह। तवज्जो है, जिंदाबाद। मुबारक खून पी लिया। अब आला हजरत जैसा आशिक मुस्तफ़ा, आशिक अहले बैत, आपको लगता है हदीस बयान करके खामोश हो जाएगा? आला हजरत ने तफसीराती जुमले दिए, गौर करो। जब नबी का मुबारक खून कोई बंदा पी ले तो जहन्नम से आज़ादी पा ले। तो जिनके रगो पै में मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा है उनके लिए आला हजरत ने, अभी फैसला सुनिएगा, आला हजरत ने उनके लिए नहीं कहा। आला हजरत ने कहा जिनकी रगों में, जिनके रगो पै में मुस्तफ़ा का खून दौड़ रहा है उनके गुलामों को भी जहन्नम की आग नहीं छू सकती है। समझ गए? तुझसे दर, दर से शक, शक से है मुझको निस्बत। मैं क्यों बताऊं गौसे आदम का मर्तबा? मुझे देख। तुझसे दर, दर से शक, शक से है मुझको निस्बत। अरे जब आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निस्बत की बात आई सैयदी गौसे पाक की, तो नवासे की निस्बत पर आला हजरत फख्र करे और बड़े प्यारे अंदाज से कहे, दिल आबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा। हम तो निस्बत वाले हैं ना, बोलो बोलो, हम निस्बत वाले हैं। अब निस्बत की बात आ गई, इस निस्बत पर ज्यादा तफसील नहीं करूंगा, नसब की तरफ आइए। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, नबी का नसब कितना पाकीज़ा है, तवज्जो करना। पहले कुरान की आयत पढ़े, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़ला अंसाब बैनहुम। जब क़यामत के दिन सूर फूका जाएगा, बरकाती टोपी के दूल्हा जरा तवज्जो फरमाइए मेरी तरफ। क्या कहा कुरान ने? फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी, जब सूर फूका जाएगा, फ़ला अंसाबा, तो क़यामत के दिन तुम्हारे नसब बाकी नहीं रहेंगे, तुम्हारे रिश्ते बाकी नहीं रहेंगे, हालात दिगरगू हो जाएंगे। अब आयते करीमा उतरी, कुछ के जहन में यह ख्याल आया, अंसाब नसब की जमा है, हो सकता है नबी का नसब भी कयामत के दिन टूट जाए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बिलाल हबशी से कहा, यह भी आला हजरत की किताब मतलउल कमरैन में मौजूद है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल नमाज के लिए निदा दो। नमाज की अजान दी गई, आका करीम ने नमाज पढ़ाई, मुसल्ले से आप मिंबर पर आए और मेरे सरकार ने सहाबा से फरमाया, मा बालो अक़वामिन यज़अमूना अन्ना कराबती ला तनफ़अु कुल्लु सबबिन व नसबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। मदीने के ताजदार फरमाते हैं, उन लोगों को क्या हो गया है जो ये कहते हैं कि क़यामत के दिन नबी की रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, नबी की कराबत काम नहीं आएगी। अरे क्या हो गया उन्हें जो ये कह रहे हैं? हालांकि कुरान क्या कह रहा है? सूर फूकी जाएगी तो रिश्ते का रिश्ते फला अंसाबा, तो ये रिश्ते टूट जाएंगे, रिश्ते काम ना आएंगे। लेकिन नबी ने क्या फरमाया? उन लोगों को क्या हो गया जो ये कहते हैं कि मेरी कराबत काम नहीं आएगी? फरमाया, सुनो, कुल्लु सबबिन व नसबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा। कयामत के दिन हर रिश्ता, हर नसब, हर रिश्ता, सबब से मुराद रिश्ता है, हर रिश्ता, हर नसब कयामत के दिन टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। लेकिन फरमाया, इल्ला सबबी व नसबी, लेकिन मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरा नसब बाकी रहेगा। यार मुर्दगी मत दिखाइए, बोलिए जरा प्यार से सुभान अल्लाह। इतनी तो अल्लाह ने सोच दी है ना कि कहां बोलना है, कहां खामोश रहना है। सरकार ने फरमाया, इल्ला सबबी व नसबी, मगर मेरा रिश्ता और मेरा नसब बाकी रहेगा। हमने कहा, आका क्यों? फरमाया, फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा, इसलिए कि मेरा रिश्ता और मेरा नसब दुनिया में भी जुड़ा है, आखिरत में भी जुड़ा हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिर्फ नसब पर थोड़ी सी बात और सुने। कुरान पाक की आयत करीमा आपने 16वें पारे में पढ़ी होगी, वकाना अबूहुमा सालिहा। कौमे बनी इसराइल में एक बंदा, एक दो गुलाम, दो बच्चे थे, यतीम थे। हजरत खिज़र, हजरत मूसा का बस्ती से, जरा ध्यान देना भाई, दाएं बाएं तवज्जो हो तो तकरीर खत्म कर दूंगा। मैं तो रात फिर 1.25 घंटे बोल के आया और मुझे कल फिर बोलना है। गुलजारे मिल्लत भी है और मैं भी हूं। कल मुझे बरेली शरीफ में ही रहना है, समझ गए आप? और रात भी बरेली शरीफ के पास में ही था। इस साल मैंने कोशिश ये की है कि सब इलाके की बातें की जाए। मेरे कायद ने एक दिन फरमाया, मौलाना बाहर ही जाते रहोगे, इलाका भी प्यासा है। हिकमत देखिएगा।
दोनों चीजें हो गई ना, बाहर जाऊंगा तो तालीम में नुकसान होगा, तो ये भी फरमा दिया। और दूसरी बात, वाकयातन इलाका बड़ा प्यासा था। कई उलमा, कई खुतबा ने मुझसे कहा, यहाँ के लोग कहते हैं जब मौलाना शहजाद को पूछो तो कर्नाटक महाराष्ट्र इधर उधर बाहर, हमें तारीख देते ही नहीं है। तो हुजूर कायदे मिल्लत ने जब इतना फरमाया तो पिछली साल से मैंने भी ऐद कर लिया। मैंने कहा हजरत बुलाए गए जब ही तो जाऊंगा। फरमाया इरादा तो करो, अल्लाह बरकतें देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें मिल रही हैं। अब तो ऐसा लगता है कि इलाके से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है और रब का करम है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि काम भी हो रहा है। अल्लाह मुझसे काम ले ले, मगर काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। तवज्जो फरमाइएगा, नसब की बात चल रही है। हजरत मूसा हजरत खिज़र का वाक़या आपने सुना होगा। एक बस्ती से गुजरे, खाने के लिए कहा फ़अबौ अन युज़य्यिफ़ूहुमा, उन्होंने कहा खाना नहीं खिलाएंगे, मेहमान नहीं बनाएंगे। आगे बढ़े, हजरत खिज़र ने देखा दीवार टिक रही थी, आपने उसको सीधा कर दिया। जब सीधा किया फ़अक़ामहू, आपने सीधा कर दिया। जब सीधा किया तो हजरत मूसा ने कहा तुमने सीधा क्यों किया? कहा कि सुनिए, व अम्मल जदारु फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीनति व काना तहतहू कन्ज़ुल लहुमा व काना अबूहुमा सालिहा। कहा यह दीवार तो यतीम बच्चों की थी, इनके नीचे खजाना था, गिर जाती खजाना खत्म, लोग लूट के ले जाते। और उसके बाद इन बच्चों की परवरिश कैसे होती, इनको किस तरीके से आगे चल के आसानी मिलती। हजरत खिज़र ने कहा मैंने इसलिए कर दिया। दीवार को सीधा किया क्यों? कहा इसलिए किया कि इनका दादा नेक था। बस इस जुमले को मैं समझाना चाहता, इनका दादा नेक था। अब एक यहूदी खड़ा हो गया और कहने लगा मौलाना जावेद साहब बड़की बड़की बातें करते हो, आओ मेरे एक ठू सवाल का जवाब दो। बोले क्या जवाब है, क्या सवाल है? बोले सवाल ये है, तुम्हारे नबी से मेरा नबी अफजल। अब ये भी हिल के रह गए, बेवकूफ कैसी बातें करता है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, और आला हजरत को पढ़ा है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। सुभान अल्लाह, हमारा नबी। इन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, अल्लाह ने अफजलुल अंबिया अगर बनाया है। कहने लगे पूरी किताब पढ़ के आया हूँ, तजल्लुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन। तू कैसे कह रहा है? मेरे जहन में हदीस का टुकड़ा भी है। अब अलैसा आतैतुका अफजला मिन ज़ालिका कुल्ली फला उसकर फी मौज़िन हत्ता तुस्करा माइया। कहा कि अल्लाह ने खुद फरमाया था मेरे महबूब आदम से लेकर ईसा तक जिसको मैंने जो खूबियां अता फरमाई उससे बेहतर तुम्हें अता फरमाई है। तो नबी अफजलुल बशर है, नबी अफजलुल अंबिया है, नबी अफजलुल मुरसलीन है। तू कैसे कहता है? उसने कहा सटीक मैं आपको दलील दे रहा हूं, अगर मेरे पास तर्क हो तो कबूल कीजिएगा। बोले क्या है बता। तो कहने लगा बताओ तुम्हारे नबी की उम्मत में कोई ऐसा बच्चा है, तुम्हारे नबी की उम्मत में ऐसे यतीम बच्चे हैं कि जिनकी दीवार को सीधा करके उनके खजाने की सुरक्षा की गई हो, हिफाजत की गई हो, और की इसलिए गई हो कि 14 पुश्तों पहले उनका दादा नेक था, तो दादा के तकवे ने 14 पुश्तों के बाद उनके पोतों को फायदा पहुंचाया हो। अब मौलाना जावेद थोड़ी देर सोचने लगे, थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब नहीं आया तो मिसाल के तौर पर सपोज कर लीजिए, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, फूल लगा के कहने लगे मुफ्ती साहब एक आदमी इस तरह मुझे कह रहा है। मैंने कहा देर ना कीजिए, मतलउल कमरैन उठाइए, जवाब लेकर जाइए। अब तवज्जो फरमाइएगा, हजरत ईसा अलैहिस हजरत मूसा की उम्मत में 2 यतीम बच्चे हैं, दीवार को सीधा करके खजाना बचाया गया। क्यों बचाया गया? इसलिए कि तकवा दादा का खजाना इधर पोतों का बच रहा है, उधर तकवा दादा का है, खजाना पोतों का बच रहा है। यानी दादा के तकवे ने यहाँ क्या बचा दिया? पोतों का खजाना बचा दिया। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, बड़ी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, और अभी इन्होंने जो बातें कही है उसको भी पूरी तरह क्लियर करूंगा ताकि कल कोई ये ना कहे कि शहजाद बैठा था, ताजिए पे बात हो गई, ये गूंगा बना बैठा रहा। शहजाद की यह आदत ही नहीं है, अपना हो के पराया हो, हक बात बोल के जाता हूँ, और अगर डाउट हो तो उसको क्लियर करके जाता हूँ ताकि कोई बिला वजह किसी से बदगुमान ना हो जाए। हालांकि बहुत सी बात सैयद साहब ने क्लियर कर दी है, लेकिन इधर तवज्जो फरमा।
फरमाए। उसने कहा कौमे बने इसराइल में दो यतीम बच्चों की दीवार को सीधा करके उनके दादा का तकवा काम आया, खजाना बचाया गया। इन्होंने कहा नादान अभी जवाब देते हैं। सरकार ने फरमाया इल्ला फातिमता अहसनत फरजहा फहर्रमहा अल्लाहु व ज़ुर्रियतहा अलन नारी। फरमाया फातिमा ने तकवा इख्तियार किया, पाक दामनी की तकवा इख्तियार किया, तहारत का पासो लिहाज रखा। तहारत फातिमा की है, तकवा फातिमा का है, परहेजगारी फातिमा की है, नेकी फातिमा की है, सलाह फातिमा की है, फला फातिमा की है। लेकिन आका फरमा रहे हैं फातिमा के तकवे का कमाल ये है अल्लाह ने फातिमा को, फातिमा की औलाद को जहन्नम पे हराम कर दिया है। हमने कहा कौमे बने इसराइल में दादा के तकवे ने सिर्फ खजाना बचाया है, वो भी 2 बच्चों का, और यहाँ मुस्तफा की बेटी के तकवे ने उसकी नस्ल को जहन्नम से बचा लिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम गौसिया, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताएं, यहां जितने बैठे हैं सब समझदार हैं। कोई ऐसा है जो आदमी ये कहे कि मेरा नसब मेरी बेटी से चलता है? सबका नसब लड़कों से चलता है, लड़की से नहीं चलता। अगर किसी के यहाँ 3-4 छू लड़की हो जाए तो वो फिक्र में रहता है, लगता है नस्ल खत्म हो जाएगी क्योंकि लड़का नहीं। दुआ करवाता होता है कि नहीं होता है? बोलो, ऊंचा बोलो। होता है ना? हमने का कुर्बान जाए, सरकार की 4 बेटियां हैं। रावजियों की तरह हम ये नहीं कहते एक बेटी है। मैंने कहा कयामत तक मर जाओगे जवाब नहीं मिलेगा। बताओ, कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ले अज़वाजिका व बनातिका। महबूब कहिए आप अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से। सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। यक वचन नहीं है, बहुवचन है। वाहिद नहीं है, जमा है। और जब बनात जमा है तो पता चल गया मुस्तफा की एक बेटी नहीं कई बेटियां हैं। और हुजूर के बेटे कितने हैं? पहले बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम अब्दुल्ला, तीसरे का नाम इब्राहिम। अब जरा गौर फरमाइएगा, पहले एक हदीस सुना दूं, इनका कमाल क्या है। मेरे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा से फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दन व जद्दतन व अम्मन व अम्मतन व खालन व खालतन व अबन व उम्मा। क्या तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बता दूं जिनका दादा बड़ा प्यारा, जिनका नाना बड़ा प्यारा है, नानी बड़ी प्यारी? क्या तुम्हें ऐसी जातों के बारे में ना बताऊं जिनकी माँ बहुत प्यारी है, जिनका बाप बहुत प्यारा है, जिनका चचा बहुत प्यारा है, जिनकी फूफी बहुत प्यारी है, जिनकी खाला बहुत प्यारी है और जिसके मामू बड़े प्यारे हैं? सरकार के सहाबा ने कहा क्यों नहीं? फरमाया होमल हसन वल हुसैन। वो दोनों हसन है और हुसैन है। कहा क्यों? अब मेरे नबी ने फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह, उनके नाना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, व जद्दतुहुमा खदीजतो बिन्तो खुवैलिद, और फरमाया उनकी नानी खदीजा है, खदीजा है, खदीजा है, खदीजा है। आका करीम के दीवानों जरा तवज्जो फरमाना। आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उम्मुहुमा फातिमा बिन्तो रसूलिल्लाह, उनकी माँ फातिमा बिन्ते रसूलिल्लाह है। व अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, और उनके बाप अली इब्न अबी तालिब है। वह अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, उनके चचा जाफर तैयार है। वह अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्तो अबी तालिब, और उनकी फूफी उम्मे हानी है। आगे फरमाया वह खालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, और उनके मामू कासिम इब्न रसूलिल्लाह है। और आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया वह खालतुहुमा ज़ैनबो व रुक़य्या, ज़ैनबो व रुक़य्या व उम्मु कुलसूम बनातो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया उनकी खाला ज़ैनब है, उनकी खाला रुक़य्या है, उनकी खाला उम्मे कुलसूम है। ये सब नबी की बेटी है। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। कौन है? एक दिन मेरे नबी ने हजरत उम्मे कुलसूम की जब शादी हो गई तो मेरे नबी ने हजरत उसामा इब्ने ज़ैद से कहा ये रोटी है, जाओ देके आओ। उस्मान के घर चले जाओ। हजरत उस्मान गनी के घर गए, देखा हजरत उम्मे कुलसूम बैठी हुई हैं, नबी की लख्ते जिगर हजरत उस्मान गनी बैठे हैं। उसामा बिन जैद कहते हैं कभी मेरी नजर पड़ती उस्मान के चेहरे पे, कभी पड़ती मुस्तफ़ा के लख्ते जिगर पर। उस वक्त तक पर्दे का हुक्म नहीं आया था।
रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में पलट के हजरत उसामा आए। मेरे नबी ने फरमाया दे आए, कहा कि जी। कहा मेरे नबी ने फरमाया क्या तुमने इनसे बेहतर कोई मियाँ बीवी और जोड़ा देखा है? हल राइता ज़ौजन खैरम मिनहुमा, क्या तुमने इन दोनों से बेहतर कोई जोड़ा देखा है? हजरत उसामा कहने लगे वल्लाह मैंने ऐसा जोड़ा नहीं देखा। मैंने कहा उस्मान गनी के खिलाफ बकवास करने वालों तवज्जो करो, कौन है उस्मान गनी? सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, जब पूछा गया उस्मान को ज़ुन्नूरैन क्यों कहते हैं तो जवाब मिला, सुनो, लम यजमा बैना इब्नतै नबिय्यिन मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु आदम इला अन तक़ूम अस्साअतु गैर उस्माना। फरमाया इस रूए जमीन पर आदम से लेकर कयामत तक कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ उस्मान गनी के अलावा कि जिसके निकाह में किसी नबी की दो बेटियां जमा हुई हो। अगर है तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। गया गौर फरमा रहे। आगे मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना व जद्दतुहुमा फिल जन्ना व उम्मुहुमा फिल जन्ना व अबूहुमा फिल जन्ना व अम्मुहुमा फिल जन्ना व अम्मतुहुमा फिल जन्ना व खालुहुमा फिल जन्ना व खालातुहुमा फिल जन्ना व हुमा फिल जन्ना व मन अहब्बहुमा फिल जन्ना। सरकार ने फरमाया उनका नाना भी जन्नती, उनका नाना भी जन्नती, उनकी नानी भी जन्नती, उनकी फूफी भी जन्नती, उनका चचा भी जन्नती, उनके बाप भी जन्नती, माँ भी जन्नती, और फरमाया उनके माबू भी जन्नती, उनकी खालाएं भी जन्नती, वो भी जन्नती जो उनसे मोहब्बत करे वो भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप पलट के चलते हैं नसब की तरफ। सरकार की 4 बेटियां हैं, 3 बेटे। हजरत कासिम का इंतकाल, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल, हजरत इब्राहिम का इंतकाल। अबू लहब एंड कंपनी बड़ी खुश हुई, कहने लगी बुतेरा मोहम्मद, कहने लगी माअज़ल्लाह के मुस्तफ़ा की नस्ल खत्म हो गई, अब चलेगी कैसे? लेकिन उस जालिम को यह पता नहीं था जो अल्लाह इब्राहिम को हुसैन के बदले लेने पर कादिर है, वो नस्ल को बाकी रखने पे भी। बेशक बेशक हक है। लेकिन सवाल जहन में आएगा कि नस्ल चलती है किससे? मर्दों से, लड़कों से। लेकिन यहाँ तो नबी अलैहिस्सलाम के 3 ही बेटे हैं, तीनों का इंतकाल हो गया। अब नबी अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक कैसे चलेगी? हमने कहा यहाँ निज़ाम कुदरत को अल्लाह ने चेंज कर दिया है, तब्दील फरमा दिया है। आदम अलैहिस्सलाम आए, बड़ी सात वाले हैं, लेकिन हजरत मुस्तफ़ा करीम सारे नबियों के सरदार हैं। इसलिए आका करीम ने खुद फरमाया है बहुत सारी खुसूसियात अल्लाह ने मुझे अता फरमाई, जो मुझे अता की गई मुझसे पेशतर औरों को नहीं दी गई। आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों जरा तवज्जो करना, सवाल तो अब भी जहन में है कि नबी के 3 बेटे, इंतकाल सबका हो गया, अब आका करीम की नस्ल कैसे चलेगी? रब की रहमत जोश में आती है मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए। कुरान की आयत उतरती है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली ले रब्बी का वनहर इन्ना शानी अका हुआ लफ्तर। बुतिर कहा था ना, बतरुन का माना नस्ल बुरीदा होता है। आका करीम से रब ने फरमाया तुम कहो, महबूब से कहा ए महबूब हमने आपको खैर कसीर का मालिक बनाया, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए और कहिए इस बदबख्त से जो आपकी नस्ल पे हमला कर रहा है, कहिए तेरी शान ही नस्ल बुरीदा होना है। मोहम्मद की नस्ल तो कल भी बाकी थी, आज भी बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगी। लेकिन सवाल यह है नबी की औलाद नरीना औलाद चली गई, अल्लाह ने निजाम को बदल दिया और रब ने मुस्तफ़ा ने फरमाया जिसको इमाम तबरानी ने अपनी मौजब के अंदर जिक्र फरमाया। सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह ताला जअला ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसी की पुष्ट में रखा है, लेकिन मुस्तफ़ा की औलाद को अली की पुष्ट में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। अली की पुष्ट में रखा और फिर नस्ले मुस्तफ़ा चली तो ऐसी पाकीज़ा अंदाज में चलती रही और अल्लाह ने इस नस्ल को इतना कमाल अता फरमाया कि सरकार ने फरमाया मन सना इला अहदिम मिन अहली बैती यदन काफातुहु यौमल क़ियामा। मेरी नस्ल में से कोई किसी भी मेरे बच्चे के साथ अगर एहसान कर देगा, मैं क़यामत के दिन उसका पूरा पूरा बदला अता करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? ये मैं कोई मामूली बुजुर्ग की हदीस की रिवायत करदा हदीस नहीं सुना रहा हूं, अरे इह्याउल मैत के हवाले से बोल रहा हूं। तवज्जो है, गौर फरमा रहे।
मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन इरशाद फरमाया था ना, इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन। चूंकि करबला का वक्त गुजरा है ना अभी, इसलिए एक पॉइंट दे देता हूँ। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, जरा गौर फरमाइएगा। अब अहले मिंबर जरा अपने होशो दिमाग और होशो खिरत को, अपने दिमाग को, अपनी अक्ल को हाजिर करें। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ अहले मिंबर से, थोड़ा इनका भी तो इम्तिहान लिया जाए। ये सो रहे हैं कि जाग रहे हैं पीछे वाले? ये मेरे अपने हैं ना, पहले इनको देखूं ताकि अक्ल को ये ना कहे अपनी बिरादरी से कुछ नहीं कह रहे थे, हमसे ही जबरदस्ती बुलवा रहे थे। हमने कहा एक बात बताइए, हुसैन ने करबला के मैदान में नो के नेजा पे कुरान पढ़ा क्यों? क्यों पढ़ा? तो सब कहेंगे इसलिए पढ़ा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सब बोलेंगे ना। मैंने भी एक शेर में अर्ज किया था, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बा पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। और एक शेर में मैंने अर्ज किया था, दस्ते हकरा दाश्तन जायज न शुद्दर दस्ते बद, ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार। समझ गया? अभी परसों पल्ले दिन का एक नया कलाम है, बल्कि फ्लाइट में आ रहा था तो 2-3 शेर मैंने और लिखे थे नए कलाम के, लेकिन एक पुराना जो अभी 2-3 दिन पहले मैंने लिखा है, उसमें एक शेर में मैंने अर्ज किया है, पैदा हुए हुजूर तो काबा भी झुक गया। पैदा हुए हुजूर तो काबा भी झुक गया, काबे का काबा बन गया रोजा हुजूर का। काबे का काबा बन गया रोजा हुजूर का, शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, जबकि है फजले रब से वो शैदा हुजूर का। तवज्जो फरमाइएगा जरा। आका करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दीवानों जरा इधर आओ। आका करीम अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर इमाम आली मकाम का नेजा, नेजे पे सर रखा हुआ है। सब जानते हैं सर जिस्म से अलग हो गया, अब बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता। लेकिन आओ जरा तवज्जो फरमाए। सब कहेंगे इसलिए कि शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा रहता है। हमने कहा यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, लेकिन अब मैं दूसरे जाविये से आपको समझाना चाह रहा हूँ। इमाम आली मकाम का लो के नेजा पे बुलंद है, बॉडी कहीं पड़ी हुई है, आपका जिस्म नास कहीं रखा हुआ है और आपका सरे मुबारक नेजे पे है। आखिर कुरान की तिलावत क्यों कर रहा है? अजीज तवज्जो करना, मैं इसको दूसरे जाविये से समझाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैनि मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लु बादी लन तदिल्लु बादी किताबुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दी व इतरती अहलु बैती व लन यतफर्रका हत्ता यरिदा अलैहि हौजा फंजुरूनी फंजुरू कैफ तखलुफूनी फीहिमा। अब तवज्जो फरमाना, मिसाल के तौर पर अगर मैं जयपुर आया था बाई कार, पिछली बार आया था इस बार ना सही, लेकिन अब मुझे जयपुर से बरेली जाना है। जनाबे मौलाना जावेद साहब कहने लगे, मुफ्ती साहब कल कहाँ जाएंगे? मैंने कहा शहरे मोहब्बत मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ चला जाऊंगा। कहने लगे मुझे भी जाना है। मैंने कहा बैठ जाइए। गाड़ी में बैठे, सफर किया, जयपुर से निकले, पता नहीं कौन कौन से पुर आते रहे। ये मेरी गाड़ी से उतरे नहीं, ये मुझसे जुदा नहीं, मैं इनसे जुदा नहीं। आगे बड़े बदायूं आ गया, लेकिन ये वे वहां भी नहीं उतरे। जब बरेली आया, आला हजरत का दरबार आया, गाड़ी रुकी, मैं भी उतरा, ये भी उतर गए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जयपुर से लेके बरेली तक सफर हुआ, लेकिन बीच में कहीं रुके नहीं, कहीं उतरे नहीं। आप कहेंगे उतर से कहते, चूंकि सफर बरेली तक था और सफर मुकम्मल नहीं, तो उतरने का कोई मतलब ही नहीं। मैंने कहा बात समझ में आ गई। सफर जहां तक होता है उतरा भी वहां जाया जाता है, सफर जहां मुकम्मल होता है वहां से एक पैसेंजर अलग चला जाता है, दूसरा अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है, बिला तशबीह व तमसील। सरकार फरमा रहे हैं, तुम मैं दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अहले बैत और कुरान। मैंने कहा सरकार ये दोनों कहां तक चलेंगे? नबी ने फरमाया वला यतफर्रका, न कुरान अहले बैत से अलग होगा, न अहले बैत कुरान से अलग होंगे। हमने कहा सफर कहां तक है? सरकार ने कहा हत्ता यरिदा अलैयल हौजा, ये दोनों कल कयामत के दिन आके मुझसे हौजे कौसर पे मिलेंगे। हमने कहा सुन्नी गौर कर, लोके नेजा पे हुसैन कुरान पढ़ के दुनिया वालों को बता रहे थे, कटी हुई गर्दन को देख के धोखे में न पड़ जाना, हुसैन अब भी कुरान के साथ है, कुरान अब भी हुसैन के साथ है। इसलिए कि अभी सफर मुकम्मल नहीं हुआ है, यह सफर तो कल हौजे कौसर पे जाके मुकम्मल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, दारुल उलूम गौसिया, दारुल उलूम गौसिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बस इतना ही काफी है। तवज्जो है आपकी?
हाँ इतना ही काफी है। नहीं ये असल में आगे बढ़ाने के लिए मत दीजिए। अच्छा अल्लाह सलामत रखे। और सुनना है जी जी जी, सुभान अल्लाह। सबकी सहायता रहनी चाहिए। मैं कानून का भी पासो लिहाज करता हूं, समझ गए ना? हाँ इसलिए मैंने सैयद साहब से पहले ही पूछ लिया। हम हमेशा पुरसुकून माहौल में ही अपना सब कुछ करना चाहते हैं और हमारी मुल्क से वफादारी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, तारीख को पढ़िए, 5 लाख उलमाए अहले सुन्नत भी उस वक्त अपनी कुर्बानी दे चुके थे जब से वो गदर शुरू हुआ। पूरे 100 साल का बरस गुजरा, लाशें उनकी भी थी ना। अल्लामा फजल हक खैराबादी ही का एक फतवा था जिसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी का था, फंदे पे चढ़ रहे थे और कह रहे थे कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाए। इनायतुल्लाह काकोरी थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी के बेटे जब परवाना आजादी का लेकर गए थे तो पता चला रंगून से जब बाहर को आए तो क्या देखा कि अल्लामा फजल हक खैराबादी का जनाजा आ रहा है। बेटा इधर आजादी का परवाना लेके गया, उधर मुजाहिद आजादी का जनाजा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हमारा कमाल देखे, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमें हमारी जमीन में इंतकाल के बाद दफन किया जाता है। कुरान कहता है हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी ही में लौटाएंगे और कयामत के दिन मिट्टी ही से उठाएंगे। तो जो इंसान हिंदुस्तान में मरा यही दफन हुआ। जाहिर सी बात है हमारे शरीयत में है कि बंदा जहां मरने के बाद दफन होने वाला होता है, फरिश्ते वहीं की मिट्टी लाते हैं और मां के रहम में उसी नुतफे से गूंद कर उसी से बच्चे की शक्ल बनती है। तो अब जो इंसान हिंदुस्तान में इंतकाल कर रहा है और जो उसका मदफन है, मिट्टी भी वहीं से गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुल्क हमारा है और था और रहेगा और इंशाअल्लाह रहमान अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है और देते रहेंगे। और इसकी हिफाजत और सियानत में हमारे उलमा ने जो कुर्बानियां दी है उन कुर्बानियों को 15 अगस्त में बयान करते थे, करते रहेंगे और जमाने वालों को बताएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब तवज्जो फरमाइएगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, बात आगे बढ़ा रहा हो। आका अलैहिस्सलाम के पाकीज़ा अहले बैत को देखिएगा। मेरे नबी फरमाते हैं मेराज की रात जब मैं गया मेरी नजर पड़ी जन्नत पर। कहां पड़ी? तो जन्नत के कहां पड़ी? दरवाजे पर। एंट्री तो दरवाजे से होती है। फरमाते हैं रई तो अला बाबिल जन्नती, रई तो लैलता उसरिया अला बाबिल जन्नती मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन हिब्बुल्लाह अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह व फातिमा तो खियारतुल्लाह व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह। तुम बोल दो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, अहले सुन्नत का दिमाग हर हाल में काम करता है। जी जी, तवज्जो है ना? हालांकि सच्ची बात यह है सिर्फ 4 घंटे ही आराम किया है, बाकी तो सफर ही सफर। मगर शहजाद अपने ऊपर भरोसा ही नहीं करता है, अल्लाह के जात पे भरोसा करके निकलता। बात समझ गया? सरकार ने इरशाद फरमाया मेराज की रात जन्नत के दरवाजे पर खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम अलीयुन हिब्बुल्लाह। अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह का महबूब है, अली अल्लाह का महबूब है। ऊंचा बोलो हाँ। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है। अगला जुमला है अल हसन वल हुसैन सिफवतुल्लाह। हसन हुसैन अल्लाह के पसंदीदा है। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है वह फातिमा तो खियारतुल्लाह, फातिमा अल्लाह की चुनीदा है। व अला बाग़िज़िहिम लानतुल्लाह, इनसे नफरत करने वालों पर अल्लाह की लानत है। अब रावजी तो छोड़ो, कुछ नीम रावजी और कुछ हासिदीन बरेली कहते हैं कि बरेली वाले अहले बैत से प्यारी नहीं करते। एक पगला गया है वहां का, नागपुर का, कुछ जहांगीर अशरफ है, बहुत ज्यादा पगला गया है। आलमगीर नहीं, वो जहांगीर।
जहांगीर अशरफ बहुत पगला गया, उसको दिनों रात बस यही कि आज का बरेली मेयारे हक नहीं। कल उर्से नूरी की अगर लाइव तकरीर सुनी होगी तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह कल भी बरेली मेयारे हक था, आज भी है और रहेगा। इसलिए कि ऐ बरेली मेरा बाबे जन्नत है तू, यानी जलवा गए आला हजरत है तू, बिल यकीन मरकज़े अहले सुन्नत है तू, ये तेरी मरकजियत सलामत रहे। तवज्जो फरमाइएगा, इस पर मैंने बहुत सारे चैलेंज किए हैं लेकिन सब गूंगे बैठे हैं, यहां से लेके ईरान तक। किसी के अंदर इतना दम ही नहीं है जो इस गुलाम को जवाब दे सके। देगा भी कैसे? अबे हमने कहा तू उठा, अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाले, तूने कोई शेर लिखा है जिसका मिजाज ये हो तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा? सुभान अल्लाह, वाह। समझ गए? बोले बरेली को मानते हो? ये भी कह रहा है, कहा कि सरकार कहते हैं अहले बैत को मानो, कुरान को मानो, बरेली कहते हैं, बरेलवी कहते हैं हमें मानो। हमने कहा हम इसीलिए आला हजरत को मनवाते हैं, हमें पता है जो आला हजरत को मान लेगा वो कहेगा क्या बात रजा उस चमनिस्तानी की। सुभान अल्लाह। जो आला हजरत को मान लेगा वो कहेगा उन्हें जाना उन्हें माना, जो आला हजरत को मान लेगा वो कहेगा बाखुदा खुदा का यही है दर नहीं और कोई, मफर मकर जो वहाँ पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। तो हमें पता है ना इमाम अहमद रजा खान अपनी जात को नहीं मनवाता है, मुस्तफ़ा की जात को मनवाता है। अब आगे बढ़ो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत के दरवाजे पर मेरा नाम मुस्तफ़ा करीम कहते हैं, मेरा नाम खुदा का नाम, अली का नाम, फातिमा का नाम, हसन का नाम, हुसैन का नाम। हमने कहा हमें प्यास लग रही थी, रास्ते से गुजर रहे थे, हमने देखा एक घर है, घर के दरवाजे पे लिखा है रफ़ी मंजिल रफ़ी मंजिल। मैंने कहा यार मुसलमान का घर है, दाढ़ी टोपी में लगाए हुए हो, किसी और के पास जाऊं क्या पता क्या ख्याल हो, लेकिन यहाँ रफ़ी लिखा है। तो घर के दरवाजे को मैंने खोला, अंदर जाने लगा। जैसे ही जाने लगा कारी शमशाद ने हाथ पकड़ लिया, मुफ्ती साहब गजब कर रहे हो। मैंने कहा गजब क्या है, प्यास लगी है यार, गर्मी का मौसम है, डिग्री 24 डिग्री 44 डिग्री हो गया है, क्या करूं? कहा नहीं नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा रफी नाम लिखा है इसलिए जा रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे यूपी वालों को भी अक्ल सलीम अता फरमा दे और उनके अंदर भी सही मिजाज पैदा हो जाए। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, जैसे ही इन्होंने हाथ पकड़ा मैंने कहा रफी नाम लिखा है इसलिए अंदर जा रहा हूं। बोले ऐसे नहीं जाया जाता, पहले इजाजत लीजिए, अनुमति मिल जाए तब प्रवेश कीजिए। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले दरवाजा खटखटाइए। दरवाजा खटखटाया, सैयद रफी साहब का वजूद सामने आया। मैंने कहा बरेली से आया हूं, प्यास लग रही है। इन्होंने कहा अंदर आ जाइए। अब इजाजत लेके अंदर चला गया। पीजिएगा मगर इससे ज्यादा मिठास मेरी बात में है, इसकी मिठास में खोना नहीं, अब इधर की मिठास को सामने रखना। तवज्जो फरमाइएगा। मैंने कहा क्या किया जाए, प्यास मुझे लगी थी, देखिए सैयद साहब खुद ही पीने लगे। अब कैसे जाऊं इनके घर पर, पता चले मैं प्यासा बैठा रहूं, खुद शराब होकर के चले जाए, अल्लाह सलामत रखे। बस यूं ही मैं मज़ाहिया गुफ्तगू कर रहा हूं। तवज्जो फरमाना। कहा कारी शमशाद ने, अरे हजरत ऐसे नहीं, घर वाले की अनुमति उसके बाद प्रवेश। मैंने कहा बड़ा अच्छा मसला हल कर दिया। जब यहाँ रफी मंजिल लिखा हो सिर्फ पानी पीने के लिए दरवाजा खटखटा के घर वाले की इजाजत चाहिए, तो जन्नत के दरवाजे पर नाम मुस्तफा का है, अली का है, फातिमा का है, हसन का है, हुसैन का है, पंजतन पाक का है। हमने कहा मोहब्बत इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मालूम है जन्नत उसी को मिलेगी जिनको इनकी इजाजत मिल जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जिक्र शहीद आजम हुसैन का दामन, हुसैन का दामन, मदरसा गौसिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इस्लाम की दूसरी बुनियाद है हुब्ब, पहली बुनियाद है हुब्ब अस्हाबिन नबी, हुजूर के सारे सहाबा से प्यार करना। जल्दी बोलो यार, हुजूर के सारे जितने भी हुजूर के कंपेनियंस हैं, जितने भी मुत्तबईन हैं, जितने भी सहाबा हैं, सबसे प्यार करना। ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और सहाबा का कमाल, अभी तरह तरह की बातें फितने उठते रहते हैं ना, जैसे अभी मुहर्रम शरीफ आता है तो कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं पीलीभीत के, हाँ, जिनको ढोल बजाने में बड़ा मजा आ रहा है। हमने कहा नबी तो ढोल को खत्म करने आए थे तो ढोल बजाने में लगा है। इस्लाम इन सारी चीजों का हुक्म ही नहीं देता। बात समझ गए?
तो कुछ ऐसे निकल जाते हैं, कुछ दिल्ली की तरह निकल जाते हैं। दिल्ली वालों की तरह कहते हैं करबला का वाकया इतना झूठा है, इतना झूठा है। कारी शमशाद साहब है ना, उनका भी इलाज बहुत जरूरी है, तवज्जो है ना। अब 12वीं शरीफ आएगी तो कुछ ऐसे निकल जाएंगे झंडा लगाना नाजायज। हमने कहा बे तू घर में सब झंडे लगाता रहे, नबी के झंडे की बात आए तो बड़ा परेशान है। पैसा भी तेरा नहीं, हम लगा रहे हैं, तुझे क्या तकलीफ है। रही तो सलासत आलामिन मजरूबात आलमन बिल मशरिकी व आलमन बिल मगरिबी व आलमन अला ज़हरिल काबा। जब सरकार अलैहिस्सलाम की मां हजरत आमना ने 3 झंडे देखे तो हमने भी लगा दिए। तो तरह तरह के लोग निकलते हैं मौसमी मेंढक की तरह। बरसाती मेंढक होते हैं ना, और पूरे साल अंदर रहते हैं फिर निकल जाते हैं। ऐसे कुछ लोग निकल के एतराज करते हैं, कोई इमाम आली मकाम की जात पे करेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अभी एक साहब ने कह दिया, एक साहब कहने लगे कि देखो ये राफजियों ने हदीस पेश की है कि नबी के सहाबा में भी तो मुनाफिक हैं, और मुनाफिक थे तो सरकार कह रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, हदीस पाक पेश की गई, कसम खा कर कहता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के इज्जत व जलाल की कसम, मैंने हदीस का कोई भी मफहूम पढ़ा नहीं था, लेकिन रब का एहसान है जैसी हदीस आई फौरन मैंने जवाब दे दिया। और उसके बाद फिर मैंने सर्च किया जवाब देने के कई घंटों के बाद, तो जो फकीर ने बोला था इमाम नबवी ने भी वही फरमाया। मैंने कहा अल्लाह का करम है, जबान से जो जुमला निकला अल्लाह ने बुजुर्गों के अकवाल से मेरे कौल की तायीद फरमाई। हदीस सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, कोई धोखा ना दे। मेरे नबी ने फरमाया फी असहाबी इसना अशरा मुनाफिकन फीहिम समानियतुल ला यदखुलूनल जन्नत हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। मेरे सरकार ने फरमाया मेरे असहाब में 12 मुनाफिक हाथ ऐसे हैं जो जन्नत में जाएंगे ही नहीं, यहाँ तक कि ऊंट सुई के नोके में घुस जाए, और सुई के नोक में ऊंट आ नहीं सकता, इसलिए वो जन्नत में जा नहीं सकते। अब राफजी कूदने लगे, देखो हम कह रहे थे ना अमीर मुआविया को कि वो मुनाफिक है, माअज़ल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया 12 सहाबा, 12 असहाब के लिए आका करीम ने अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया। हमने कहा जालिम, हदीस को समझने के लिए भी अक्ल चाहिए, बेअक्लों को ना कुरान समझ में आता है ना हदीस समझ में आती है। एक बात मुझे बताइए, जनाब मौलाना जावेद साहब सफर कर रहे थे, बराबर में एक उटक पैजामा आ गया, वहां भी गैर मुकल्लिद आके बैठ गया, इस तरफ सैयद साहब बैठ गए, 3 सवारी थी। अब जैसे ही किसी से कुछ हुक ताक हो गई, अब इन्होंने हक बात बोली थी, उसने क्या किया, इनका साथ ना देकर उनका उस सामने वाले का साथ देने लगा। अब सामने वाला कहता है मौलाना साहब खामोश रहिए, तुम गलत कह रहे हो, अगर मेरी बात गलत है तो तुम्हारे पास में बैठने वाला तुम्हारा साथी कह रहा है। क्या बोल रहा है? बोले ये भी तो हमारी बात की तस्दीक कर रहा है। अब मौलाना जावेद कह रहे ये मेरा साथी है ही नहीं। कहा नहीं, तुम्हारे साथ में बैठा है, तुम्हारी शक्ल सूरत है, ये इनकार पे इनकार कर रहे हैं। जमाना कह रहा है इन्हीं का साथी है, चूंकि इनके बराबर में बैठा था। बिला तशबीह व तमसील, सरकार के पास बैठने वाले लफ्ज़े साहिब, जिसका माना होता है सोहबत इख्तियार करने वाले, तो सोहबत इख्तियार करने वालों में अगर एक तरफ अबू बकर सिद्दीक अकबर थे तो दूसरी जानिब अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसे मुनाफिक भी थे। ज़माने की नजरों में सब मुसलमान थे, लेकिन याद रखो वो मुसलमान नहीं थे जो नबी की बारगाह की बातें इधर उधर करते हो। मुसलमान तो अबू बकर थे। तो सरकार ने फी असहाबी जो कहा वो दुनिया के एतबार से, चूंकि मेरे पास बैठते हैं इसलिए ये मेरे साथी समझे जाते हैं, लेकिन नबी ने कह दिया वो साथी नहीं मुनाफिक। अच्छा एक बात और बताओ, सरकार का दौर था और आसान कर देता। एक यहूदी आया, एक मुनाफिक आया, दाढ़ी टोपी सब कुछ। आने के बाद कहने लगा वो नहर का झगड़ा, हजरत उमर ने कहा, हजरत सरकार ने फरमाया यहूदी के यहाँ पहले आएगी, हालांकि उसका मजहब अलग था, लेकिन नबी इंसाफ फरमाते। हुजूर अलैहिस्सलाम तो न्याय करने वाले। हुजूर ने फरमाया ना, इसका खेत पहले पड़ता है, लिहाजा इसका खेत पे पानी पहले जाएगा, तेरे खेत में। अब वो समझ रहा था मैंने कलमा पढ़ लिया है, बज़ाहिर मैंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, हुजूर तो मेरी सी कहेंगे, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम तो उसकी कहते हैं जो हक होता है। अब इसने का फैसला नहीं मानूंगा, मैं मिसाल दे रहा हूं समझिएगा, मैं उसने का फैसला नहीं मानूंगा, काब इब्ने अशरफ के पास चलो या उमर फारूक आदम। उसने कहा मैं उमर फारूक आदम के पास चलते हैं। हजरत उमर के पास यहूदी गया और ये भी चला गया मुनाफिक, समझ गया ना, सजदे भी करता था, कुरान भी पढ़ता था, सब कुछ करता था। कहने लगे हजरत उमर से, यहूदी ने कहा फैसला करने से पहले एक बात सुन लीजिए, नबी ने फैसला मेरे हक में दिया। बोले तेरे हक में दिया? बोले हजरत उमर गए, लाए और सरकलम कर दिया।
अब पूरे मदीने में खबर फैल गई, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। सरकार के कान तक बात पहुंची तो मेरे नबी ने फरमाया उमर किसी ईमान वाले को कत्ल कर ही नहीं सकता। कुरान बोलता है फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, तुम उस वक्त तक ईमान वाले हो ही नहीं सकते जब तक कि अपने झगड़ों में नबी को फैसल न मान लो। तो कुरान ने कह दिया वो ईमान वाला था ही नहीं, नजरों में मुसलमान था मगर इस्लाम के लिबादा ओढ़कर वो गद्दारी कर रहा था, धोखा दे रहा था। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया। अब बात समझ में आ गई यार, समझ में आ गई कि आका ने जिनको असहाब कहा है फिर मुनाफिक भी कह रहे हैं। हमने कहा वो सहाबी हो ही नहीं सकता, इसलिए कि सहाबी वो होता है जिसने नबी को ईमान की हालत में सोहबत इख्तियार की हो या देखा हो और ईमान की हालत ही में दुनिया से गया। इमाम नौवी ने फरमाया अयुन सबूना इला सोहबती, वो सब के सब मेरी सोहबत की तरफ मंसूब होंगे लेकिन हकीकत में सहाबी। बात समझ में आ गई? सहाबा के इख्तिलाफ को देखकर दुनिया में कौम बहक गई। जंगे सिफीन आई, लोग परेशान हो गए, हजरत अमीर माविया के खिलाफ जबान खोलने लगे। खोलते हैं कि नहीं खोलते? बोलो। हाँ, आपके जयपुर में तो नहीं है, चल रही है तो सुनो। यजीद से हमारी सुलह न कल थी, ना आज है, न कभी हुई है, और न हो सकती है। अमीर मुआविया से न कल झगड़ा था, ना आज झगड़ा है, न कभी हो सकता है। सरकार ने हजरत अली, फातिमा, हसन, हुसैन से कहा था अना सिल्मुल लिमन सालम तुम वहरबुल लिमन हारब तुम। ए अली ओ फातिमा ओ हसन ओ हुसैन, तुम जिससे सुलह कर लोगे उससे मैं भी सुलह कर लूंगा। तुम जिससे जंग और इख्तिलाफ रखोगे उससे मैं भी इख्तिलाफ रखूंगा। इमाम आली मकाम के बड़े भाई इमाम हसन मुश्तबा ने अमीर मुआविया के हाथ पर बैत कर कर सुलह कर ली। इसका मतलब यह है उनकी सुलह मुस्तफ़ा की सुलह है, उनसे नबी भी राजी है। और इमाम आली मकाम ने करबला में यजीद की बैत को कबूल नहीं किया, इसका मतलब इमाम हुसैन ने यजीद से सुलह नहीं की। उसके साथ इमाम आली मकाम का इख्तिलाफ था है, हमारा भी इख्तिलाफ था है और क़यामत तक रहेगा। अब समझ में आ गई बात। अब इख्तिलाफ की बात आती है, कहते हजरत अली के मुकाबिल जितने आए हम किसी को नहीं मानेंगे। हमने कहा सदके जावा तेरी इस गंदी फिक्र पर, अबे नादान कम से कम सोच तो लिया होता। हजरत उमर कहते हैं अहले मंबर इस पर तवज्जो दे, बहुत मजबूत दलील दे रहा हूं, जहन में बिठा लीजिएगा। आपको कोई भी रावजी नीम रावजी कभी गुमराह नहीं कर सकता। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हजरत उमर हदीस के रावी है, सरकार फरमाते हैं सअल्तु रब्बी मिन बादी अन इख्तिलाफ असहाबी। एक दिन मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला मेरे बाद जो सहाबा का इख्तिलाफ होगा उसके बारे में तेरा क्या कहना है, तेरा फरमान क्या है? सरकार कह रहे हैं रब से मैंने पूछा, ए मेरे मौला ये बता मेरे बाद मेरे सहाबा में इख्तिलाफ होगा, नबी तो जानते थे ना मेरे सहाबा में इख्तिलाफ होगा, तेरा क्या कहना है? सरकार ने फरमाया फ़अवहल्लाहु तबारक व तआला इलैया या मुहम्मद इन्न असहाबका इंदी बिमंज़िलतिन नुजूमी बादुहा अक़वा मिन बाद वलिकुल्लिन नूर फमन अख़ज़ा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफ़िहिम काना इंदी अला हुदा फलिज़ालिका क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम। अब तवज्जो फरमाओ, सरकार इरशाद फरमाते हैं रब ने मुझसे वही फरमाई, मुझे वही फरमाई और कहा मेरे महबूब तेरे जितने सहाबा है सब मेरी बारगाह में आसमान के सितारों की तरह है, सितारों की तरह है, सितारों की तरह। बादुहा अक़वा मिन बाद, आसमान को बार बार देखना। फरजअल बसरा कर्रतैनी यनक़लिब इलैकल बसरु खासियन व हुवा सईद व हुवा हसीद। तवज्जो है, गौर फरमाना, आसमान को बार बार देखो, कभी सुरैया की चमक नजर आएगी, कभी दूसरे सितारे की। आप जानते हैं एक सितारे की रोशनी सब दूसरे से ज्यादा है, मगर वले कुल्लिन नूर, कोई सितारा ऐसा है जिसमें रोशनी ना हो? अरे बोलो, कोई सितारा ऐसा है जिसमें रोशनी ना हो? है कोई सितारा? अरे काहे सोच रहे हो भैया, ये तो आंखों से देख के बताने वाली चीज है, इसमें शक कर रहे हो? कोई सितारा बगैर नूर का देखा है, बगैर चमक का देखा? वो सितारा ही कैसा जिसमें चमक ना हो? सरकार ने मिसाल देके फरमाया मेरे सहाबा, रब ने कहा
महबूब तेरे सहाबा मेरी बारगाह में आसमान के सितारों के सदा है, इन सितारों में एक की रोशनी दूसरे से ज्यादा होती है, मगर कोई सितारा रोशनी से खाली नहीं, कोई सितारा रोशनी से खाली नहीं होता। अब तवज्जो फरमाइएगा, आगे मेरे नबी ने फरमाया फमन अखदा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफिहिम, लिहाजा तेरे सहाबा में से जो इनमें इख्तिलाफ हुआ है, इन सबका इख्तिलाफ तबीयत की बुनियाद पर नहीं है, मेरी शरीयत की बुनियाद पर है। वो तो कुरान और हदीस से इज्तिहाद करते हैं। अब तवज्जो फरमाइएगा, सरकार अलैहिस्सलाम से रब ने कहा मेरे महबूब तेरे सहाबा में से अगर कोई बात का उम्मती उनमें से किसी भी सहाबी के इख्तिलाफ पे अमल कर लेगा, मेरी बारगाह में गुमराह नहीं होगा, हिदायत पर होगा। इसीलिए तो नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसका दामन थाम लोगे हिदायत मिल जाएगी। अबे बहुत साफ साफ अंदाज में समझा रहा। कहने लगे हजरत अमीर मुआविया हजरत अली के दरमियान जंग हुई थी। मैंने कहा तुम्हें क्या तकलीफ है? बोले अली के मुकाबिल आ गए। मैंने कहा अच्छा, तुम ही दीन समझने वाले आए हो 1400 साल के बाद, बाकी तो हम जैसे लोग कुछ कर ही नहीं रहे। अब हम तुम्हें बताते हैं, किताब का नाम नोट करो, तारीख इब्ने असाकिर 59वीं जिल्द है, थोड़ी तवज्जो कीजिए। हाँ गौर फरमा रहे, मसला क्लियर कर रहा हूं और आखिर में एक सनद दे करके जाऊंगा, सबसे पूछ लेना, कयामत तक जवाब दे दे उसका। सनद भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, जिसने पूरा करबला देखा। तवज्जो फरमाना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का नाम सुना है? अरे सुना है, ढीले पड़ गए। उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हो जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले, ऊंची आवाज में, ये हवाले हमें रुसवा नहीं होने, क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा मदीना। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा मदीना है। बस 10-5 मिनट की गुफ्तगू और कर रहा हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा बेदार हो जाएं तब मैं आपसे कुछ बात कर लूँ। अब तवज्जो फरमाइए कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व अबू बकर व उमर व उस्मान व मुआविया। फरमाते एक दिन हम नबी की बारगाह में हैं, हजरत उमर भी बैठे हैं, अबू बकर भी बैठे हैं, उस्मान भी बैठे हैं, अमीर मुआविया भी बैठे हुए हैं। इस अकबला अली इब्न अबी तालिब, इतने में हसनैन के बाबा फातिमा ज़हरा के शौहर मुस्तफ़ा के दामाद चौथे खलीफा हजरत अली आ गए। जब हजरत अली आए तो मेरे नबी ने हजरत उस्मान से नहीं पूछा, अबू बकर से नहीं पूछा, उमर से नहीं पूछा, बल्कि हजरत अमीर मुआविया से कहा या अतुहिब्बु अलीयन या मुआविया, ए मुआविया तू मेरे अली से प्यार करता है? बोल बोल भाई बोल, आंखें खुल जाएंगी। सरकार ने किससे पूछा? अबू बकर से नहीं, उमर से नहीं, उस्मान से नहीं, मुआविया से पूछा, अमीर मुआविया से। अतुहिब्बु अलिया, ए मुआविया क्या तू मेरे अली से प्यार करता है? हजरत मौलाए कायनात का जब नाम आया तो अमीर मुआविया ने कहा फवल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु इन्नी लअहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, खुदा की कसम मैं अपनी जबान में, उर्दू जबान में, सलीस जबान में, आम फहम जबान में तर्जमा कर रहा हूँ हुब्बन शदीदा की ताबीर। फरमाया हजरत अमीर मुआविया ने, ए मेरे आका खुदा की कसम मैं अली से टूट के मोहब्बत करता हूं। अब सरकार ने आगे फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनैआ, फरमाया सुनो अनकरीब तुम दोनों के दरमियान जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी, जंग होगी। किसने कहा? हजरत अमीर मुआविया ने पूछा फमा यकूनो बाद ज़ालिका हुजूर, उसके बाद क्या होगा?
मेरे नबी ने फरमाया अफ़ुवुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्ना, अल्लाह की तरफ से बख्शिश होगी, जन्नत में दाखिला होगा। अबे नबी ने सब क्लियर कर लिया, ये पगलवा बैठे हुए हैं अब तक जंगे सिफ़ीन पे ही पड़े हुए। अबे नादानो, हजरत अमीर मुआविया के ताल्लुक से हजरत मौलाए कायनात मालूम है क्या कहते थे? ला तकरहू इम्रत मुआविया फ़इन लकुम लौ फ़क़दतुमूहु लरअयतुमुर रुऊस तंदर्रु अल कवाहिलिहा। मेरे मौलाए कायनात शेर खुदा अलैहिल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम हजरत अमीर मुआविया के लिए फरमाते थे, ऐ लोगो, मुआविया की गवर्नरी से चिढ़ना नहीं, नफरत मत करना, नापसंद मत करना, इसलिए कि अगर तुमने मुआविया को खो दिया तो बहुत सारे सर अपने तनों से जुदा होते नजर आएंगे, चूंकि अल्लाह ने अमीर मुआविया को वो दबदबा अता फरमाया। और कितना प्यार था इनमें। पढ़िए अल बिदाया व निहाया को, हजरत अमीर मुआविया के जो फजाइल बयान किए इब्ने कसीर ने, कहा है मुल्के रूम का बादशाह, जब जंगे सिफ़ीन का मसला चल रहा था, रूमी बादशाह बढ़ गया इधर, किधर? मुल्के शाम की तरफ। हजरत अमीर मुआविया को पता चला, आपने पूरा खत लिखा और फरमाया, सुन लास्तलिहन्ना अला व इब्नु उम्मी, फरमाया तू क्या समझता है, मेरी और अली की जंग चल रही है, इसको देख के धोखा मत खाना, मैं और मेरे चचाजाद भाई अली हम दोनों सुलह कर लेंगे, तूने तो हमारे मुल्क का एक शहर लिया है, हम तेरा भारा मुल्क से लेकर के रहेंगे, इसलिए होश के नाखून लेना। इसने फौरन खत लिख दिया डर के मारे और कहा कि अमीर मुआविया, मैं सुलह करता हूं, तुम्हारा शहर तुम्हारे हवाले, मुझे माफ कर। समझ गए? आखिरी रिवायत सुना रहा हूं, सही, ये सब बहुत हो गया। भूखा आदमी कब तक लड़ेगा? शेर दहाड़ता है जब भूखा होता है ना? अब दहाड़ लिया बहुत, अब थोड़ा सा शिकार भी तो करेगा ना। मोहब्बत से जरा बोलो तो सही, सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो और बोलो, और प्यार से बोलो। फरमा रहे, तवज्जो फरमा रहे हैं ना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम सुना है? देना ना, दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं देख लूं जल्दी, फिर आप ना रह जाएं कहीं। हजरत अच्छा 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 सैयद साहब, ये मेरा ही ऐलान मुझसे करवाएंगे तब कमाल हो गया भैया। अच्छा, हमसे करवाना नहीं? अच्छा अच्छा, बैठे तो मैं समझा कि शायद कुछ दे रहे हैं। हाँ, असल में देने लेने का सिलसिला कायम रहता है, जारी रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने कहा पता नहीं कौन सा सवाल आया है, जवाब भी दूंगा कि नहीं, लेकिन पता चला सवाल नहीं है, मोहब्बतों का माल है। हाँ, अहले सुन्नत के लिए कमाल है, बदअकीदा के लिए निरा वबाल है। हमारी गुफ्तगू सुन के बदअकीदा खुद बेहाल है, सारे सुन्नी बहाल है। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, मुझे मुसज्जा मुकफ़ा इबारतों में भी तकरीर करना आती है। कुछ लोगों ने पूरे जुमले से ही पूरा मुल्क फतेह कर लिया और पूरी जिंदगी इसी में पैसे कमा लिए, 50-50 हज़ार एक रात के ले लिए, और बस इसी पे कमाल है, जमाल है, बहाल है, बेहाल है। समझ गए होंगे आप सब लोग, है ना? लेकिन अल्लाह का फजल है, मैं उर्दू बोलकर अपने उर्दू के जरिए लोगों को जुमलों में फंसाता नहीं हूं, मोहब्बत का जाम पिलाता हूं। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो है जिन्होंने करबला देखा है, यानी करबला का मंजर देखा है। चलो इन्हीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछते, आप बताओ अमीर मुआविया के बारे में क्या ख्याल है? अब जरा जुमलों पे गौर करना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा कैफा तक़ूलु फी मुआविया, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत सज्जाद ये बताएं आप अमीर मुआविया के बारे में क्या कहते हैं? आपने बड़ा प्यारा जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया वा अक़ूलु फी रजुलिन इख्तस्सहु अल्लाहु तबारक व तआला लिवाई। आपने फरमाया, ए मेरे भाई ये बता, मैं उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने अपनी वही के लिए खास फरमा लिया था। वजअलहु अमीन फी अर्दी, फरमाया
फरमाया मैं उस अमीर मुआविया के बारे में क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने सल्तनत व बादशाहत देकर अपनी जमीन का अमीर बना लिया था। वरदियहु कातिबन नबी की, उस जात के बारे में क्या कहूँ जिसको मेरे नाना जान ने, जिसको अल्लाह ने मेरे नाना जान के कातिबे वही के तौर पर पसंद फरमा लिया था। आगे आप कहते हैं इन्ना अबा अब्दुर्रहमानी मुआविया था काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। आपने फरमाया सुनो सुनो, अमीर मुआविया बड़े अक्लमंद थे, बड़े बुर्दवार थे, अमानतदार थे, समझदार थे। आगे हजरत अमीर मुआविया के लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं गफ़रल्लाहु लिअबी अब्दुर्रहमान मुआवियता लअनल्लाहु मन यसलुबु। आपने फरमाया अल्लाह ताला अमीर मुआविया की बख्शिश फरमाए। अब उन जाहिलों से पूछना जो इमाम ज़ैनुल जो हजरत अमीर मुआविया को मुनाफिक कहकर माअज़ल्लाह उन पे हमला करते हैं, उनसे पूछना। एतराज इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे हो रहा है इसलिए कि हमारी शरीयत में किसी मुनाफिक के लिए दुआए मग़फ़िरत करना जायज़ ही नहीं है, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कर रहे हैं। इसका मतलब ये है नबी का लख्ते जिगर जिसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है वो मुनाफिक हो ही नहीं सकता, और जो मुनाफिक हो उसके लिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन मग़फ़िरत की दुआ कर ही नहीं सकते। आपने दुआ फरमाई, और इतना ही नहीं जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते थे उनके लिए आपने फरमा दिया वलअनल्लाहु मन यसलुबु, अल्लाह की लानत हो उनके लिए जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते। अच्छा, अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की बड़े समझदार आदमी। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ताबा जिंदाबाद। अल्लामा जलालुद्दीन और हजरत अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी नहीं, वो तो पहले के, अल्लामा इब्ने हजर शाफई हैतमी मक्की, उन्होंने पूरी किताब लिखी है यार। इसका मतलब भौंकने वाले बहुत पहले से चले आ रहे हैं अमीर मुआविया के खिलाफ। उन्होंने किताब लिखी है तत्हीरुल जिनानी वल लिसान अन सल्बी मुआविया तबनी अबी सुफियान। सुभान अल्लाह तो बोल दो यार, किताब पे भी तो बोला जा सकता है। कभी कभी अच्छी किताबों के नाम जहन में आ जाते हैं तो बोल देता हूँ। किताब का नाम है तत्हीरुल जिनानी वल लिसान अन सल्बी मुआविया तबनी अबी सुफियान। बड़ी शानदार किताब है, जिनको अरबी आती है उनको पढ़ना चाहिए, ईमान ताज़ा हो जाए। वक्त नहीं है मेरे पास, बड़ी प्यारी प्यारी हदीसें आपने जिक्र फरमाई है, लेकिन अब वक्त नहीं है मेरे पास। तवज्जो फरमाना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा लानत हो उस पर जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकता हो। नौजवानों, उस पर भी अल्लाह की लानत है जो अमीर मुआविया के खिलाफ स्टेटस लगाता है, वो भी भौंकता है। भौंकने की शक्ल इंसानों में एक ही थोड़ी होती है, जो आवाज करे वही, उल्टे सीधे स्टेटस लगाना भी तो भौंकने के बराबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा अच्छा था सवाल करने वाला, मसला ही क्लियर कर गया। उसने पूछा काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। अब अमीर मुआविया की तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, तारीफ पर तारीफ, महासिन पर महासिन, खूबियों पे खूबियां बयान कर रहे हैं। आपके दादा अली और अमीर मुआविया के दरमियान तो जंगे सिफ़ीन हुई थी। अब आखिर जुमले सुनिएगा, अब मत सोइएगा, खोइएगा नहीं, बड़े कीमती जुमले दे रहा हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान, आपके दादा मौलाए कायनात अमीर मुआविया के दरमियान तो जंगे सिफ़ीन हुई थी, फिर भी आप तारीफ कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इल्म भरा जवाब सुनिएगा। इल्मी जवाब दिया, फरमाया काना दालिका फिल किताबी मस्तूरा व काना अमरुल्लाहि कदरम मक़दूरा। फसाहत व बलागत, कुरान पाक से गहरा लगाओ, आयत कुरानिया से इख्तिबास। जुमला किस अंदाज में इरशाद फरमाया, काबे पूछता है अभी ये तो तकदीर में लिखा था, और जो तकदीर में लिखा है वो हो करके रहता है। अच्छा तो हम क्या करें, नसीहत क्या कर रहे हो? फरमाया ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा, जब भी बोलो अमीर मुआविया के बारे में अच्छा ही बोलना। क्यों? अच्छा, एक नारा और लगाया जाता है, अब देखो अमीर मुआविया का उर्स मनाया जा रहा है, बोलते हैं ना। गुजरात की सरजमीन पर सैयद साहब बोले अब अमीर मुआविया का उर्स होगा। मैंने कहा तेरा बाप मरे तो तू उर्स करे,
और सहाबी रसूल का उर्स ना हो। अब्बा को एक जगह से खिलाफत मिल गई, बड़का मजार बना लिया, मेरे अब्बा फला जगह के खलीफा, मेरे अब्बा फला जगह के। मैंने कहा तेरे अब्बा से खूब गुनाह हुए हैं, याद रख, मगर सहाबी के लिए कुरान कहता है व अलज़महुम कलिमत तक़वा व कानू अहक्का बिहा व आलहा। अल्लाह ने सहाबा के लिए कलमा तक़वा यानी परहेजगारी को लाजिम कर दिया है, और वो उसके हकदार भी है, उसके अहल भी है। अरे जिनके तक़वे की गारंटी कुरान ले ले, वो अमीर माविया मुत्तकी नहीं होगा तो कौन हो? और सुनो, उर्स किसका होता है? एक सुन्नी का इंतकाल हुआ, अकीदा अच्छा था, बरसी आई, उर्स नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? बरसी की फातिहा है। चलो बोलो 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 बोलो। और ताजुल शरिया का इंतकाल हुआ, बोले ताजुल शरिया का उर्स है, मुफ्ती आदम का उर्स है, आला हजरत का उर्स है। हमने कहा भैया उर्स क्यों बोल रहे? बोले मुत्तकी थे, परहेजगार थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे। मैंने कहा सहाबी थे? बोले सहाबी नहीं। मैंने कहा जब सहाबी के गुलाम तकवा इख्तियार कर ले तो उनका उर्स हो जाए, और जिनके तकवे की गारंटी कुरान लेता हो उनका उर्स क्यों नहीं मनाया जाए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ला तक़ूलू फीही इल्ला खैरा, जब भी बोलो अमीर माविया के बारे में अच्छा ही बोलना। हमने कहा क्यों? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मुआविया तो ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, चूंकि अमीर मुआविया को अल्लाह ने एक खूबी नहीं बहुत सारी खूबियों का मालिक बनाया था। समझ गए? बस आखिरी पॉइंट दे रहा हूं और बस 2-4 मिनट की इजाजत चाह के गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, हजरत आमिना ने हुजूर की विलादत पर कहां के महल्लात देखे थे? अरे मुल्के शाम के, ठीक। सरकार अलैहिस्सलाम के हजरत मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत काबे आबार के वालिद ने एक टुकड़ा रखा था, कागज का टुकड़ा, उसमें लिखा था मौलिदुहु बिमक्का व मुहाजरुहु बितैबा व मुल्कुहु बिशाम। लिखा था, क्या लिखा था? लिखा था कि वो मक्का में पैदा होंगे, मदीने में हिजरत करके चले जाएंगे, मुल्क शाम में उनकी हुकूमत होगी। ऐ सुन्नियों बताओ, मेरे नबी की हुकूमत सिर्फ मुल्क शाम में है या कहीं और भी है? आप कहेंगे नहीं, मेरे नबी की हुकूमत पूरी कायनात में है। हदीस का जुमला सुन लो, खिताब अज़ल है, हदीस कुदसी है। रब ने फरमाया जाल तो फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी, मेरे महबूब अर्श से लेकर फर्श तक मैंने सब कुछ तुझे अता कर दिया। तो आला हजरत कहने लगे मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। तो जब सरकार की हुकूमत सारी मुल्क में है, पूरी दुनिया में है, तो फिर जाहिर सी बात है यहाँ तो जुमला इतना है, बशारत तौरात में लिखी है उनकी हुकूमत मुल्क शाम में होगी। एतिकादुल अहबाब को जब पढ़ा, आला हजरत ने मसले को क्लियर किया, बोले जो लिखा है ना मुल्क शाम में हुकूमत होगी, इससे इशारा अमीर माविया की बादशाहत की तरफ है। हमने कहा नबी की पैदाइश पर हजरत आमिना देखे मुल्क शाम के महल्लात, सरकार के लिए तो तौरात के अंदर लिखा जाए बादशाहत मुल्क शाम में होगी, इशारा कर दिया जाए यह मुस्तफ़ा के सहाबी अमीर माविया की बादशाहत की तरफ इशारा है। अबे जिसकी बादशाहत की तरफ इशारा तौरात में गुजरा हो वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, वो नबी का सच्चा वफादार है। और अगर मुनाफिक कहता है तो जालिम सुन, नबी पे एतराज होता है, नबी बगल में बिठा के कुरान पाक लिखवाए और नबी को पता नहीं मुनाफिक है, उम्मे हबीबा सगी बहन से शादी करे, नबी को पता नहीं मुनाफिक है, उनके बाप को अपना खुसर बनाए, नबी को पता नहीं मुनाफिक है, सरकार उनके घर को अमान की जगह दे, नबी को पता नहीं मुनाफिक है। इसका मतलब हुआ जालिम तू मुनाफिक है, वो सहाबी है। और याद रखो अगर कोई बदअकीदा अमीर माविया के खिलाफ भौंकता है, उससे एक ही जुमला कहो, 163 हदीसों के रिवायत करने वाले रावी का नाम अमीर माविया है। अगर उनको नहीं मानता है तो उनकी हदीसों को इस्लाम से कब निकालेगा? और नहीं निकाल सकता तो फिर आके कहता क्यों नहीं मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। और सारे रावजी नीम रावजी सारे हासिदों से कहता हूं चलो आओ हम तुमसे मुनाजरा करना चाहते हैं। मुनाजरा यह है तुम अहले बैत के फजाइल बयान करो, हम भी पढ़ेंगे लेकिन अहले बैत के फजाइल कुरान से होंगे। वो कहे ठीक है, जब वो अहले बैत के फजाइल बयान करे, तवज्जो करना, अहले बैत के फजाइल बयान करे, कहो पढ़ कुरान, तो वो कहेगा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा। हाथ पकड़ लेना, कहना जालिम ये आयत तू लेके आ रहा है, अगर अहले बैत की शान बयान करना है तो ऐसे कुरान से आयत लेके आ जिसको लिखने वाला अमीर माविया ना हो। वाह वाह वाह।
बेशक सुभान अल्लाह। जालिम एक तरफ कहता है अमीर माविया मोतबर नहीं, और दूसरी तरफ उनके लिखे हुए कुरान ही से आयत दलील में पेश करता है। गुड़ खाओ गुलगुलों से परहेज करो, तुम्हारी अक्ल पे तुफ। हमारे नबी का सहाबी अमीर माविया ऊंचा बोले, अबे यजीद से किसने प्यार किया है? कभी ऐसा होता है बेटा बिगड़ जाता है ना। अब यहां बैठे हुए हैं, कांस्टेबल बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। ये गए, बेटे ने चोरी की थी, बाप को पकड़ के लाके उस पे केस बना के अगर डाल दे तो ये खुद भी कहेंगे यार गलत है, इसलिए कि मुजरिम ये नहीं है। सजा किसको मिलती है? मुजरिम को मिलती है। इमाम हुसैन के मुकाबिल अमीर मुआविया थोड़ी आए, यजीद आया था। तो यजीद से किसने सुलह की? हम तो कल भी उसको पलीद कहते थे, अब भी कहते हैं और कहते रहेंगे, लेकिन सहाबी को कल भी मानते थे, आज भी मानते हैं, मानते रहेंगे और सारी दुनिया में ये डंका बजाएंगे। इस्लाम सिर्फ अहले बैत का नाम नहीं, इस्लाम सिर्फ सहाबा का नाम नहीं। इस्लाम समझना है तो सुनो, जो बरेली का इमाम अहमद रजा खान समझा के गया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की, अहले बैत की कश्ती लो और सहाबा से रहनुमाई लो, मदीना मिल जाएगा। और जब मदीने पहुंचो तो फिर आला हजरत की जबान में कहो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहाँ पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक बात याद रखिए, वो क्लिप मैंने भी सुनी है सरकार मुफ्ती आदम के ताल्लुक से, लेकिन वो ताज़िया क्या था? इमाम आली मकाम के रोज़े की असल शक्ल थी, ना वो घुमाया जाता था, ना ढोल बजाया जाता था, उसकी ऐसी ही शक्ल सूरत इसी तरह वो रखा हुआ था जैसे हमारे घरों के अंदर कैलेंडरों में पूरी तरीके से तस्वीर लगी रहती है। तो सरकार मुफ्ती आजम जिसको देखने गए थे वो ताज़िया नहीं था जो आजकल ताज़िए उठते हैं। इस ताज़िए को तो आला हजरत ने मुरव्वजा ताज़ियादारी की शक्ल में हराम कहा है। हम भी वही फतवा मानते हैं, सैयद साहब भी वही फतवा मानते हैं। इसलिए आज के दौर में आला हजरत के फतवे के मुताबिक असले नकल से भी बचा जाए, कहीं आपको कोई राफजी और शिया तसव्वुर ना करे। हुसैन जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु।